मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ, ऐसी बातें जो तेरे मन के धुएं को छांट दें, तेरी आंखों की धुंध को हटा दे और तेरे भीतर का दीपक स्थिर प्रचंड लौ में बदल जाए। मैं तेरी माँ काली अपने चरणों की छाया और करुणा का आशीर्वाद तुझ पर रखती हूँ। धीरे धीरे बिना रुके, बिना बंधन के, बस प्रेम और शक्ति के साथ तुझे राह दिखाने बैठी हूँ। तू अक्सर सोचता है कि क्या मेरे सपने सचमुच जीवित हैं? क्या मैंने उन्हें रास्ते की धूल में खो दिया है? ये प्रश्न मेरे बच्चे केवल तेरा नहीं है, ये उस हर आत्मा का प्रश्न है जो समय के प्रवाह में अपनी नाव को दिशा देने का प्रयास कर रही है। यह उस बीज का मौन क्रंदन है जो धरती के अंधकार में दबा हुआ सूर्य की एक किरण के लिए, अंकुरित होने के एक अवसर के लिए तरस रहा है। तेरे सपने मरे नहीं हैं, वे कैसे मर सकते हैं? वे तो मेरे ही अंश हैं, तेरी आत्मा में रोपे गए मेरे ही संकल्प के फूल हैं। वे बस सो गए हैं, समय की मोटी चादर ओढ़े, तेरे जीवन की आपाधापी के शोर में अपनी लय खो बैठे हैं। जैसे सर्दियों में गहरी नींद में सोई हुई धरती वसंत की पहली पुकार पर अंगदहाई लेकर जाग उठती है, वैसे ही तेरे सपने, तेरे प्रेम, तेरी चेतना और तेरे पुरुषार्थ की पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें धूल में नहीं खोया है तूने, बल्कि तूने उन्हें अपने ही मन के तहखाने में बंद कर दिया है, इस डर से कि कहीं वे टूट न जाएं, कहीं दुनिया की कठोर वास्तविकता उन्हें कुचल न दे। पर तू ये नहीं जानता कि सपने कांच के नहीं होते, वे तो उस पारस पत्थर की तरह होते हैं जो लोहे के स्पर्श से भी कुचले नहीं जाते, बल्कि लोहे को ही सोना बना देते हैं। तेरा संघर्ष, तेरी चुनौतियाँ, वे सब लोहा हैं और तेरे सपने वह पारस हैं। उन्हें बाहर निकाल, उन्हें अपने कर्मों से स्पर्श करने का साहस तो कर। तू ये भी सोचता है कि परिवार की जिम्मेदारियों और अपने मन के आह्वान के बीच का खिंचाव कैसे साधा जाए। ये खिंचाव मेरे लाल जीवन का संगीत है, ये कोई समस्या नहीं, यह एक अवसर है। ये वीणा के उन दो सिरों की भांति है जिनके बीच तने तार ही मधुर संगीत को जन्म देते हैं। यदि तार ढीले हों तो कोई स्वर नहीं निकलता, और यदि बहुत अधिक कस दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। जीवन का संतुलन इसी तनाव को साधने की कला है। परिवार तेरी जड़जड़ियाच है, वह भूमि है जो तुझे पोषण देती है, तुझे थामे रखती है, और तेरे सपने वे शाखाएं हैं जो आकाश की ओर उठना चाहती हैं, फल फूल देना चाहती हैं, अपने अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना चाहती हैं। आज मैं माँ काली तुझे यही बताने आई हूँ कि जीवन कोई एक सीधी रेखा नहीं, यह एक बहती नदी है, कभी पत्थरों से टकराती, कभी खेतों को सींचती, कभी घाट बनाती, कभी उफान में किनारे भी काटती, पर अंततः समुद्र से मिलती हुई। तू इस नदी का जल है और मैं तेरी धारा की शक्ति, तेरे बहाव की साक्षी। तू जब पत्थरों से टकराता है तो तुझे लगता है कि तेरा मार्ग अवरुद्ध हो गया, तेरा प्रवाह रुक गया, पर मैं देखती हूँ कि तू उन पत्थरों को ही तराश रहा है, उन्हें चिकना और गोल बना रहा है। तू अपनी शक्ति से उन बाधाओं को भी एक सुंदर आकार दे रहा है। जब तू खेतों को सींचता है तो तुझे लगता है कि तू अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए व्यय कर रहा है, स्वयं रिक्त हो रहा है, पर मैं देखती हूँ कि तेरे ही सींचने से चारों ओर हरियाली लहलहा रही है, जीवन मुस्कुरा रहा है, और उन खेतों की समृद्धि अंततः तेरे ही तटों को मजबूत करती है। जब तू घाट बनाता है तो तू लोगों को अपने जीवन में आने का, विश्राम करने का, तुझसे जुड़ने का अवसर देता है। यह तेरी सामाजिकता है, तेरा प्रेम है। और जब तू उफान में किनारे काटता है तो तू अपनी सीमाओं का विस्तार करता है, अपने पुराने बंधनों को तोड़ता है, अपने लिए एक नया विस्तृत मार्ग बनाता है। यह तेरा विकास है, तेरी क्रांति है। इन सभी अवस्थाओं में तू नदी ही रहता है, तेरा मूल स्वभाव बहना है, रुकना तेरी नियति नहीं। और मैं तेरी महाकाली, तेरी आदि शक्ति, वह गुरुत्वाकर्षण हूँ जो तुझे निरंतर सागर की ओर खींच रही है, तेरे परम लक्ष्य की ओर, मुझसे एकाकार होने की ओर। सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले यह मान कि जो प्रश्न आज तेरे भीतर उठ रहे हैं वही तेरे उत्तरों की पहली सीढ़ी है। जब मन प्रश्न करता है तो वह दरअसल जन्म लेती रोशनी की आहट देता है। तू अपने से भाग नहीं रहा, तू अपने भीतर उतरना चाहता है। यही शुरुआत है। जिन प्रश्नों से तू घबरा रहा है वे शत्रु नहीं, वे तो द्वारपाल हैं जो तुझे तेरे ही अंतर्मन के खजाने तक ले जाने के लिए खड़े हैं। वे तुझसे तेरा परिचय पत्र मांग रहे हैं,
तेरी पात्रता जांच रहे हैं। तू उन्हें अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का परिचय दे। उनसे डर मत, उनसे संवाद कर। पूछ अपने आप से, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? कौन सी ऐसी बात है जिसे कि बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? कौन सा ऐसा भय है जो मुझे मेरे सपनों की ओर कदम बढ़ाने से रोक रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर तुझे किसी किताब में, किसी गुरु के प्रवचन में नहीं मिलेंगे। वे तेरे ही भीतर हैं, शांत सरोवर की तलहटी में पड़े बहुमूल्य मोतियों की तरह। उन्हें पाने के लिए तुझे अपने मन के इस उथल पुथल भरे जल को शांत करना होगा, ध्यान की डुबकी लगानी होगी, आत्मचिंतन का जाल फेंकना होगा। और जब तू उन मोतियों को बाहर निकालेगा तो उनकी चमक से तेरी राह स्वयं आलोकित हो जाएगी। लोग कहेंगे पहले परिवार फिर खुद, कोई कहेगा पहले खुद फिर परिवार पर। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, ये पहले कौन का सवाल नहीं, ये कैसे साथ का सवाल है। जीवन समूचा बनता है न केवल से न यहाँ से, बल्कि और से परिवार तेरी जड़ है। सपने तेरी डालियां जड़ें कट जाएं तो डालियां सूखती हैं, डालियां सूख जाएं तो जड़ का अर्थ घटता है। यह पहले और बाद में का विचार ही द्वैत है, विभाजन है। सत्य तो साथ साथ में है, सामंजस्य में है। तू सूर्य को देख, वह स्वयं भी जलता है और संसार को प्रकाश भी देता है। क्या वह यह सोचता है कि पहले मैं अपनी ऊष्मा बचा लूं, फिर संसार को दूं? नहीं, उसका जलना ही उसका प्रकाश देना है, उसका स्वभाव ही परोपकार है। ठीक इसी तरह तेरा अपने सपनों को जीना, अपने भीतर के आनंद को खोजना, तेरे परिवार के लिए स्वार्थ नहीं बल्कि एक उपहार है। जब तू अपने मन का काम करता है, जब तू सृजन करता है, जब तू अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त करता है, तो तुझसे एक ऊर्जा, एक आभा विकीर्ण होती है। उस आभा से तेरे प्रियजन भी प्रकाशित होते हैं। एक खिला हुआ, आनंदित और संतुष्ट व्यक्ति अपने परिवार को जो दे सकता है, वह एक कुंठित, निराश और अतृप्त व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। तुझे जड़ों में रस भी देना है और डालियों को हवा धूप भी। जड़ों का रस है तेरी जिम्मेदारी, तेरी उपस्थिति, तेरा निभाव। इसका अर्थ है अपने परिवार के लिए समय निकालना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, ये भावनात्मक सुरक्षा और प्रेम का वातावरण बनाना है। और डालियों की धूप हवा है, तेरी साधना, तेरी रचना, तेरी सीख, वह काम जिसे करके तू भीतर से खिल उठता है। ये वह समय है जो तू स्वयं को देता है, अपने कौशल को निखारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने मन के संगीत को सुनने के लिए। यह स्वार्थ नहीं, ये आत्म पोषण है। जैसे एक माली पहले पौधे की जड़ों को सींचता है और फिर उसे धूप में रखता है ताकि पत्तियां भोजन बना सकें, वैसे ही तुझे अपनी जड़ों, परिवार और डालियों, सपनों दोनों का पोषण करना है। जरा सोच, जिस दिन तू अपने प्रियजनों के बीच बैठा हो और भीतर से खाली महसूस करे, उस खालीपन का बोझ अंततः उन्हीं के सिर पर गिरता है। तेरा मौन, तेरी उदासीनता, तेरी चिद्दाहट, यह सब उस आंतरिक रिक्तता से ही उपजते हैं और घर के वातावरण को विषाक्त कर देते हैं। तू अनजाने में ही उनसे वह अपेक्षा करने लगता है जो वे तुझे नहीं दे सकते। तेरे जीवन की सार्थकता, यह सार्थकता तो तुझे अपने कर्मों से, अपने सपनों को जीकर ही कमानी होगी। उसी तरह यदि तू अपने सपनों में इतना डूब जाए कि अपने लोगों की आंखों के नमक को ना देख पाए, तो वह सफलता भीतर खटास छोड़ देती है। तू एक विशाल महल बना ले, पर उसमें रहने वाला कोई न हो, तो वह महल नहीं, एक भव्य कारागार है। तू संसार में प्रसिद्ध पाले, पर तेरे अपने ही तुझसे दूर हो जाएं, तो वह प्रसिद्धि एक बोझ बन जाती है। वह सफलता तुझे आनंद नहीं, केवल अहंकार देगी, और अहंकार का अकेलापन सबसे भयानक होता है। इसलिए संतुलन को समझौता मत मान। ये परिपक्वता है, ये वही सूत है जो चादर को मजबूत बुनता है। ये जीवन की वीणा पर सही सुर साधने जैसा है। इसमें समय लगता है, अभ्यास लगता है, धैर्य लगता है। कभी एक तार थोड़ा ढीला होगा तो कभी दूसरा। तुझे बस अपनी चेतना को जागृत रखना है और निरंतर सुर मिलाने का प्रयास करते रहना है। यही जीवन का रियाज है। और मैं तेरी गुरु तेरे हर प्रयास को देख रही हूँ, तुझे सही सुर पहचानने में सहायता कर रही हूँ। तू कहता है, माँ रास्ता नहीं दिखता। रास्ते बाजार के साइन बोर्ड जैसे नहीं टंगे से होते।
रास्ते मन की भूमि पर उगते हैं। जैसे रात के गहरे अंधेरे में भी दिशा का सूक्ष्म बोध बना रहता है, वैसे ही तेरे भीतर एक नन्हा तारा हमेशा टिमाटिमाता है। उसे देखने के लिए शोर कम करना पड़ता है। मेरे बच्चे, मार्ग कोई पहले से बनी बनाई सड़क नहीं है जिस पर तुझे बस चलना है। मार्ग तो तेरे चलने से ही बनता है। तू जहाँ कदम रखता है वहीं पगडंडी बन जाती है। तेरे भीतर जो वह नन्हा टिमटिमाता तारा है, उसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, सहज बोध कहते हैं, या मेरा ही सूक्ष्म मार्गदर्शन समझ ले। वह कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। उसकी फुसफुसाहट इस दुनिया के कोलाहल में तेरे अपने ही मन के शोर में खो जाती है। उसे सुनने के लिए तुझे मौन साधना होगा। हर दिन कुछ क्षणों के लिए इस भागती हुई दुनिया से कटकर अपने भीतर बैठना होगा। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, सबसे पहले अपने भीतर के शोर को पहचान। शोर केवल भीड़ का नहीं, डर का, तुलना का, अधूरे कामों का भी है, जो मन के गलियारों में थक करते रहते हैं। ये शोर अनेक रूपों में आता है। डर का शोर तुझे फुसफुसाकर कहता है, तू यह नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तुलना का शोर तुझे दूसरों की सफलताएं दिखाकर ईर्ष्या और हीनता की आग में जलाता है। अधूरे कामों का शोर तुझे अपराध बोध और बोझ के नीचे दबाता रहता है। ये सब आवाजें तेरी अपनी नहीं हैं। ये समाज द्वारा, दूसरों की अपेक्षाओं द्वारा, तेरे अपने पुराने अनुभवों द्वारा तुझ पर थोपी गई है। तू इनका साक्षी बन। जब भी यह शोर उठे, उसे देख, उसे पहचान। जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है पर स्वयं उनसे अछूता रहता है, वैसे ही तू इन विचारों को आते जाते देख। उनसे लड़िएच मत, उन्हें दबा मत। लड़ीहाने से वे और शक्तिशाली हो जाएंगे। बस उन्हें देख। तेरी साक्षी की रोशनी में वे धीरे धीरे विलीन होने लगेंगे। जब तू इस थक को देख लेता है, उनकी गति धीमी होने लगती है। और जब गति धीमी होती है, तुझ पर छाया नहीं पड़ती, तुझ पर छत बनती है। जब विचार धीमे होते हैं तो उनके बीच का अंतराल प्रकट होता है। उस अंतराल में, उस मौन में तुझे वह टिमटिमाता तारा दिखाई देगा। तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। वही आवाज तुझे अगला कदम बताएगी। वह तुझे पूरी यात्रा का नक्शा नहीं देगी, बस अगला कदम। और मेरे बच्चे, यात्रा पूरी करने के लिए तुझे बस अगला कदम ही तो जानना है। एक एक कदम चलते चलते ही हजारों मीलों की यात्रा पूरी होती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तूने पहले न सुनी। एक लोहार था, पहाड़ की तलहटी में छोटी सी धोखनी पर काम करता था। उसका नाम था अग्निवेश। वह केवल धातु नहीं गढ़ता था, वह चरित्र गढ़ता था। दूर दूर से राजा महाराजा उसके पास अपने राजकुमारों को भेजते थे, केवल अस्त्र शस्त्र के लिए नहीं, बल्कि उस अस्त्र को धारण करने का सामर्थ्य सीखने के लिए। एक लड़का उसके पास आया और बोला, मुझे तलवार चाहिए, बड़ी चमकीली, तेज, ऐसी तलवार जिसकी धार से हवा भी कट जाए और जिसकी चमक से शत्रु की आंखें चौंधिया जाएं। लोहार ने मुस्कुराकर कहा, तलवार बनाना आसान है, तलवार को तुझ में टिकाना कठिन। लड़के ने कहा, मैं बहादुर हूँ, मैंने कई युद्ध लड़े हैं, मैं किसी भी चुनौती से नहीं डरता। उसका स्वर अहंकार से भरा था। लोहार ने उसे निहाई के पास खड़ा किया, धोखने की आग तेज की, लोहे को तपाया, हथौड़ा उठाया, पर पहली चोट हवा के झोंके सी थी और लड़का पीछे हट गया। आग की एक छोटी सी चिंगारी उसके वस्त्र पर गिरी थी और वह उसे बुझाने में लग गया। उसका ध्यान भंग हो गया। लोहार ने कहा, देखा, हथियार उठाने से पहले हथौड़े की ध्वनि सहना सीख। युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, पहला युद्ध तो यहीं, इस ढोकने के पास होता है। क्या तू इस आग की गर्मी सह सकता है? क्या तू इन चिंगारियों से विचलित हुए बिना खड़ीदा रह सकता है? क्या तू हथौड़े की चोट से उत्पन्न होने वाले तीव्र शोर में अपनी एकाग्रता बनाए रख सकता है? जब तक तू इन बाहरी उत्तेजनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक तू आंतरिक स्थिरता को कैसे प्राप्त करेगा? और बिना आंतरिक स्थिरता के हाथ में आई तलवार भी शत्रु बन जाती है। 3 दिन तक वह लड़का ढोकने की गर्मी, चिंगारियों का शोर, लोहे की गंध, हथौड़े की लय, इन सब के बीच खड़ा रहा। पहले दिन वह बार बार पीछे हटता, दूसरे दिन वह खड्डा रहा, पर उसका मन भटकता रहा। उसका शरीर वहां था, पर उसका मन या तो भविष्य की चिंताओं में था या अतीत के गौरव में। तीसरे दिन धीरे धीरे वह उस वातावरण का हिस्सा बनने लगा।
उसे हथौड़े की चोट में एक संगीत सुनाई देने लगा। उसे धोंकने की ज्वाला में एक नृत्य दिखाई देने लगा। उसने अपनी सांसों को हथौड़े की लय से मिला लिया। वह बाहरी कोलाहल से परे अपने केंद्र में स्थित हो गया। चौथे दिन लोहार बोला, अब तलवार बनेगी, क्योंकि तुझ में वह लय आ चुकी है जो हथियार को केवल धातु नहीं दायित्व समझती है। अब तू समझ गया है कि शक्ति केवल प्रहार में नहीं, धारण करने में है। चमकीली तलवार हर किसी को आकर्षित करती है, पर उसे संभालने का धैर्य और अनुशासन विरलों में ही होता है। बच्चे सपने तलवार की तरह होते हैं। उन्हें पाने से पहले भीतर की धोंकनी पर खड़ा होना पड़ता है। यही संघर्ष है। तेरे रास्ते धुंधले हैं, क्योंकि धोंकने की भाप ऊपर उठ रही है। ये भाप तेरे ही परिश्रम की, तेरे ही प्रयासों की, तेरे ही आंसुओं की है। ये संघर्ष की गर्मी है जो तेरे कच्चे संकल्पों को तपाकर फौलाद बना रही है। जैसे जैसे भाप छंटेगी, आकृतियां स्पष्ट होंगी। तू धैर्य रख, बस उस ढोंकने के पास खड़ी सा रह, भाग मत। यही साधना है, यही तपस्या है। तू पूछता है, क्या मेरे सपने मर गए? मैं माँ काली कहती हूँ, सपने मरते नहीं। वे या तो सोते हैं या रूठ जाते हैं। सोया सपना जाग उठता है जब उसे तेरे समय, मेहनत और आत्मसम्मान का बुलावा मिलता है। रूठा सपना मनता है ईमानदारी से जब तू अपने आप से कहता है, मैं तुझे दिखावे में नहीं, साधना में ढालूंगा। मैं तुझे भीड़ की तालियों में नहीं, अपनी निष्ठा की तृप्ति में संभालूंगा। अपने सपनों से ऐसे बात कर जैसे तू अपने सबसे प्यारे मित्र से करता है। उनसे कह, मैंने तुम्हें देर से पुकारा, पर अब सच्चे मन से पुकार रहा हूँ। जो कल तुम्हारे विरुद्ध गया, आज उसे सुधार रहा हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए रोज थोड़ा समय रखूंगा। जैसे हर दिन पौधे को एक मग पानी मिलता है, वैसे ही तेरे सपने न केवल जागेंगे बल्कि तेरे साथ चल पड़ेंगे। सपनों को मारना अपने भीतर की नदी पर बांध बनाना है। पल भर को पानी ठहरेगा, फिर बदबू करेगा, फिर दीवारें रिसने लगेंगी। रुका हुआ जल सडी डीडीएच जाता है। उसी तरह दबाए गए सपने कुंठा, क्रोध और निराशा बनकर तेरे मन में सडीडी हांध पैदा करते हैं। यही सड़द हांध तेरे रिश्तों में, तेरे स्वास्थ्य में, तेरे हर काम में जहर घोल देती है। सपनों को जीना अपनी नदी को दिशा देना है। वह बहती है तो खेत सींचती है, चकिया चलाती है, नावें ढोती है और अंत में समुद्र से मिलकर अपना विस्तार पहचानती है। जब तू अपने सपनों को जीता है तो तू केवल अपने लिए नहीं जीता। तेरी ऊर्जा, तेरा उत्साह, तेरी सफलता, ये सब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। तू एक जलता हुआ दीपक बन जाता है जो हजारों बुझे हुए दीपकों को जलाने की क्षमता रखता है। परिवार की उलझन को सुलझाने का सबसे सीधा मार्ग ये है कि तू अपने लोगों को अपने लक्ष्य की भाषा सिखा दे और खुद उनकी जिंदगी की भाषा समझ ले। कई बार हम अपने घर वालों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सपनों के लिए तालियां बजाएं, पर हमने उन्हें सपनों की भूमिका ही नहीं सुनाई। जैसे कोई नाटक मंच पर हो और दर्शक बिना स्क्रिप्ट के बैठे हों, वे संकेत नहीं समझते और अनभिज्ञता में आलोचना कर बैठते हैं। तू शांत संध्या में बिना तकरार, बिना बहस अपने प्रियजनों से कह, मुझे यह काम करने से भीतर शांति मिलती है। जब मैं यह करता हूँ, मैं बेहतर इंसान बनता हूँ। जब मैं बेहतर बनता हूँ, मैं तुम्हारा भी बेहतर साथ दे पाता हूँ। उन्हें अपने जुनून की पवित्रता दिखा, अपने संघर्ष की ईमानदारी दिखा। उन्हें यह बता कि यह केवल तेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, ये तुम्हारे साझे भविष्य को और सुंदर बनाने का एक प्रयास है। और फिर उनकी भाषा में सुन, उन्हें तुझसे क्या आशाएं हैं, कहाँ वे असुरक्षित महसूस करते हैं, किन बातों पर उनका भरोसा डगमगाता है। हो सकता है वे तेरे सपनों के विरुद्ध न हो, बल्कि उस प्रक्रिया से डरते हों जिसमें उन्हें लगता है कि वे तुझे खो देंगे। हो सकता है वे आर्थिक असुरक्षा से डरते हों। उनकी चिंताओं को समझ, उन्हें सम्मान दे। जब तू उन्हें भरोसे का प्रमाण देगा, समय पर लौटना, जरूरतों का ध्यान रखना, वचन निभाना, तो उनकी आशंकाएं मोम पिघल जाएंगी। रिश्ता स्पष्टता से खिलता है, अस्पष्टता में कांटेदार हो जाता है। जब वे देखेंगे कि अपने सपनों का पीछा करते हुए भी तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा है, तो उनका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाएगा। वे तेरे सबसे बद्दे आलोचक नहीं, सबसे बद्दे समर्थक बन जाएंगे। मैं माँ काली तुझे आश्वस्त करती हूँ, घर वही है जहाँ तेरी मेहनत का पसीना सम्मान से पोंछा जाता है और तेरी थकान की पीठ पर शांति रख दी जाती है।
तू अपने घर को ऐसा स्थान बना, कम शब्द ज्यादा करुणा, कम तर्क ज्यादा उपस्थिति, कम शिकायत ज्यादा सहभागिता। जब तू थका हुआ घर लौटे तो शिकायतों का पिटारा लेकर मत बैठ। कुछ पल मौन रह, अपने प्रियजनों की उपस्थिति को महसूस कर, उनके दिन के बारे में पूछ, छोटी छोटी बातों में शामिल हो। यही सहभागिता तुम्हारे रिश्ते की नींव को सींचती है। तू कहता है, माँ मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं, मन में घबराहट है। घबराहट ऐसी धुंध है जो सूरज को नहीं रोकती पर आंखों को ढक लेती है। सूरज तो वही है, अपनी पूरी प्रखरता के साथ चमक रहा है, पर धुंध के कारण तुझे उसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। यह घबराहट, यह चिंता भविष्य के अनिश्चित भय से उत्पन्न होती है। तू उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होता है जो अभी घटी भी नहीं है और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। धुंध हटाने का पहला उपाय है शरीर को गति देना, सांस को गहराई देना। जब भी घबराहट महसूस हो तो एक जगह बैठ मत जा, उठ, चल, दौड़ या कोई भी शारीरिक श्रम कर। शरीर की गति मन की झड्डिता को तोड़ देती है। पसीने के साथ आधे से अधिक नकारात्मक विचार बह जाते हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी बेचैनी उठे वहीं बैठकर आंखें बंद कर। अपने दाएं हाथ को हृदय पर रख, 4 धीमी सांसों से अपने भीतर का स्पंदन सुन। यह जादू नहीं, यह जीव विज्ञान भी है और आत्मा का विज्ञान भी। जब तू गहरी और धीमी सांस लेता है तो तेरे तंत्रिका तंत्र को यह संकेत मिलता है कि सब कुछ सुरक्षित है। तेरी हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप सामान्य हो जाता है। जैसे ही सांस गहरी होती है, मस्तिष्क की उलझनें ढीली पड़ती हैं। जैसे ही हाथ हृदय पर आता है, शरीर को संकेत मिलता है, मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षित मन निर्णयों को स्पष्ट देखता है। असुरक्षित मन केवल कल्पना करता है और कल्पना की बनावट में खतरों को बड़ा कर देता है। यह अभ्यास तेरे शत्रुओं को नहीं मिटाएगा, पर तेरे भीतर की सेना को संगठित कर देगा। तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा शरीर, तेरी आत्मा, यह सब तेरी सेना के अंग हैं। घबराहट की स्थिति में यह सेना आपस में ही लड़ने लगती है, जिससे तेरी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। यह सरल सा अभ्यास तेरी पूरी सेना को एक दिशा में संरेखित कर देता है और जीत हमेशा संगठित सेना को मिलती है। अब मैं तुझे उस मित्र के बारे में सचेत करती हूँ जिसे मैं भेजूंगी, और उस भटकाने वाले के बारे में भी जिसे समय भेज सकता है। तेरी यात्रा में तू अकेला नहीं चलेगा, तुझे कई सहयात्री मिलेंगे। कुछ तेरी गति को बढ़ाएंगे और कुछ तुझे मार्ग से भटका देंगे। उन्हें पहचानना तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सही साथी की पहचान यह नहीं कि वह तुझे सदा अच्छा महसूस कराए। सही साथी वह है जिसके साथ तेरी दृष्टि दूर तक देखने लगे, तेरी सांस लंबी हो जाए, तेरी रीढ़ सीधी हो जाए, तेरी भाषा साफ हो जाए। वह तेरी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा, वह तुझे तेरी कमियां भी बताएगा, पर इस तरह कि तू अपमानित महसूस न करे बल्कि प्रेरित हो। उसके साथ बैठने के बाद अगर तू अपने काम को करने को तत्पर पाए, समझ ले ये मेरा भेजा प्रकाश है। उसकी उपस्थिति तुझे ऊर्जा से भर देगी, तेरे संकल्प को दृढ़ करेगी, और जो गलत मंशा वाला हो वह तेरी सुविधा पर मीठी परत चढ़ाता है, पर भीतर से तेरी हिम्मत हल्की कर देता है। वह तुझे तेरे आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देगा, वह तेरी कमजोरियों को सही ठहराएगा। अरे इतनी मेहनत क्यों करते हो? जीवन तो आनंद के लिए है। तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया ही खराब है। ऐसी बातें कहकर वह तेरे अहंकार को तो पुष्ट करेगा, पर तेरी आत्मा को कमजोर कर देगा। तेरी प्राथमिकताओं को गड़बड़ा देता है, तेरी नींद में बारीक कंकड़ डाल देता है। उसके साथ उठने के बाद तू भारी महसूस करेगा, स्पष्ट नहीं, और भीतर एक छोटी सी आवाज कहेगी, कुछ ठीक नहीं। उस आवाज को दबाना मत, वही मेरा संकेत है। तू विनम्र रहकर दूरी बना सकता है, किसी से लड़ड़ी अचने या उसे बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं है। करुणा का अर्थ अपना दरवाजा असावधानी से खुला छोड़ना नहीं। करुणा का अर्थ है अपनी रोशनी बचाकर रख, ताकि वह दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। जैसे एक जलते हुए दिए को तूफान से बचाने के लिए उसे हाथ से घेरना पड़ देता है, वैसे ही तुझे अपनी आंतरिक शांति और ऊर्जा को नकारात्मक लोगों से बचाना होगा। तू धन की चिंता करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के लिए धर्म का पहिया धन के तेल से भी चलता है। धन का तिरस्कार मत कर। धन मेरी ही शक्ति का एक रूप है, वह लक्ष्मी है।
पर ध्यान रख, धन को ठहरने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। स्वच्छ कमरे नहीं, स्वच्छ इरादे, स्वच्छ हिसाब, स्वच्छ कर्म। धन उस घर में रहना पसंद करता है जहाँ चीजें अपनी जगह पर हों, लोग अपने वचन पर हों और काम समय पर हों। अव्यवस्था, आलस्य और बेईमानी को देखकर लक्ष्मी लौट जाती है। अपने जीवन में अनुशासन ला। अपनी वस्तुओं को, अपने समय को, अपने विचारों को व्यवस्थित कर। तू अपनी कमाई से पहले अपना समय व्यवस्थित कर। समय ही वह कच्चा माल है जिससे तू धन और सफलता का निर्माण करेगा। देख, तेरा समय कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे व्यय की धाराएं पहचान और उन चीजों पर खर्च कर जो तुझे तेज बनाएं। ज्ञान, औजार, स्वास्थ्य, सहायक प्रणालियां, मनोरंजन पर उतना ही खर्च कर जितना आवश्यक है, पर अपने विकास पर निवेश करने से कभी मत हिचक। दिखावे की दीवार ऊंची लगती है पर भीतर से खोखली होती है। उस पर जितना रंग चढ़ाओ, बारिश उतना उधेड़ देती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें मत खरीद। अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार निर्णय ले। सीख और सेवा पर खर्च किया हर रुपया पेड़ बनकर लौटता है। जब तू कोई नया कौशल सीखने पर, कोई अच्छी किताब खरीदने पर या अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर खर्च करता है तो तू अपने भविष्य में निवेश कर रहा होता है। और जब तू किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो तू पुण्य का बीज बो रहा होता है, जिसका फल तुझे अप्रत्याशित रूपों में मिलेगा। और हाँ, जो तुझे मिले उसे बांटने से मत डर। जो बहता है वही बढ़ता है, जो रुकता है सड़ने लगता है। बांटना केवल पैसे का नहीं, समय, कौशल, प्रोत्साहन, यह भी दान है। और ऐसे दान के साथ जो आशीष लौटती है वह तुझे अदृश्य कवच देती है। जब तू खुले हृदय से देता है तो ब्रह्मांड के सारे स्रोत तेरे लिए खुल जाते हैं। अब तेरे काम की बात तू कहेगा, माँ मेरा काम क्या, मेरा रास्ता क्या? मैं कहती हूँ, जो काम करके तू समय भूल जाता है वह तेरे स्वभाव का संकेत है। जो काम करके लोग राहत महसूस करते हैं वह तेरी उपयोगिता का संकेत है। और जहाँ यह दोनों मिलते हैं वही तेरी दिशा है। अपने आप से पूछ, कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए मुझे घड़ी ही देखने का ध्यान नहीं रहता? कौन सा ऐसा काम है जिसे मैं बिना किसी बाहरी पुरस्कार की अपेक्षा के भी करना चाहूंगा? यही तेरा स्वधर्म है, तेरा आंतरिक स्वभाव है। फिर देख, मेरे किस कौशल से, मेरे किस ज्ञान से दूसरों के जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। मैं लोगों की किस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। यह तेरी उपयोगिता है। जब तू अपने स्वधर्म को दूसरों की सेवा से जोड़ देता है तो वही तेरा सच्चा काम बन जाता है, वही तेरी पूजा बन जाती है। तब काम बोझ नहीं, उत्सव लगता है। तुझे पर्वत नहीं उठाना, तुझे हर दिन एक ईंट सही जगह रखनी है। बद्धी सफलता की चाह में छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा मत कर। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं, वह तो यात्रा का परिणाम है। हर दिन बस एक ईंट, एक छोटा सा काम पूरी निष्ठा और सुंदरता से कर। कल जो ना किया आज थोड़ा सा जोड़। आज जो जोड़ा कल उसका दिखा। जो दिखाया उस पर प्रतिक्रिया सुन। प्रतिक्रिया से सुधार कर फिर रख। यह चक्र किसी किताब के बिंदुओं से नहीं, तेरी दिनचर्या की धड़कन से चलेगा। यही निरंतरता का नियम है। धीमी और स्थिर चाल ही दौड़ना जीतती है। सुबह का पहला घंटा अपने लिए रख, शांत, एकाग्र, बिना उलझन के। ये घंटा मेरे लिए है, तेरी साधना के लिए है। इस समय में ध्यान कर, व्यायाम कर, कुछ अच्छा पढ़ या बस मौन में बैठ। ये सुबह का एक घंटा तेरे पूरे दिन को दिशा देगा, तुझे ऊर्जा और शांति से भर देगा। रात का अंतिम क्षण अपने दिन को धन्यवाद देने में रख। 3 क्षण याद कर जहाँ तू जीवन था, और एक बात जिसे तू कल बेहतर करेगा। कृतज्ञता का भाव तेरे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करेगा। और अपनी गलतियों से सीखने का संकल्प तुझे निरंतर बेहतर बनाएगा। ये साधना तुझे जादुई नहीं बनाएगी, ये तुझे सतत बनाएगी। और सतत ही वह चाबी है जो सबसे भारी ताले को भी थकाकर खोल देती है। घबराहट जब लौटे उसे द्वार पर चाय पिला और विदा कर दे। उसे लड़ मत, लड़ाई में शोर बढ़ता है। उसे देख, उसे नाम दे। आओ घबराहट, बैठो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तू तुलना है, तू अनिश्चितता है, तू विलंब है। जब तू उसे नाम देता है तो तू उससे अलग हो जाता है। वह तुझ पर हावी नहीं हो पाती,
और फिर अपने हाथ को किसी छोटे काम में लगा दें। छोटे काम बड़े तूफानों को किनारे से देखना सिखाते हैं। एक अधूरा कोना समेटना, एक लंबित कॉल करना, एक पन्ना पढ़ना, ये सब डोरियां हैं जो मन के पतंग को नियंत्रण देती हैं। पतंग का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं, डोर से जुड़कर उड़ना है। डोर तेरी दिनचर्या है, आकाश तेरा लक्ष्य। डोर कटेगी तो पतंग रोमांच में कुछ पल नाचेगी, फिर गिरकर कहीं अटक जाएगी। अनुशासन और दिनचर्या के बिना प्रतिभा और सपने दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। तेरी डोर मेरे हाथ में है। जब तू अपनी डोर अपने हाथ में रखने का साहस दिखाता है, ये विरोधाभास नहीं या संगति है। मैं तब साथ चलूंगी जब तू चलना चुनेगा। मैं तेरी सारथी हूँ, पर घोड़ों को हाँकना और लगाम को थामना तो तुझे ही होगा। जब तू पुरुषार्थ करता है तो मेरी शक्ति तेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। अब एक और कहानी। नदी किनारे का नाविक। धुंध घनी थी। रात ठंडी। घाट से 5 नावें उतरी। 4 नाविकों ने कहा, आज नहीं लौट चलो, मौसम बहुत खराब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम रास्ता भटक जाएंगे। एक ने कहा, धुंध में ही नाव का कौशल निखरता है। वह धीमे चप्पू चलाता, बीच बीच में बांस की डंडी से तलहटी नापता, हर 10 चप्पुओं पर अपनी दिशा तारे से मिलाता और हर कुछ देर बाद किनारे की घंटियों की हल्की सी धुन सुनता। ये धुन मंदिर की नहीं, जीवन की थी। उसे पता था कि नदी के मोद्दे पर एक छोटा सा गांव है, जहां के लोग रात में अपने पशुओं के गले में घंटियां बांधकर रखते हैं। वह उन सूक्ष्म संकेतों पर भरोसा कर रहा था। सुबह होने तक वही नाव किनारे लगी। बाकी 4 ने भी वही रास्ता चुना। न लौटकर अगले दिन धुंध देखकर रुकना बंद कर। धुंध से डरना छोड़, धुंध में चलना सीख। धुंध में अपने संकेतों को पहचानना सीख। तेरे संकेत तेरा शरीर जो थकान में आह भरता है, तेरी सांस जो लंबी होकर बताती है कि तू सही दिशा में है, तेरी अंतः प्रेरणा जो भारी हल्के का तराजू सटीक दिखाती है। इन संकेतों की कीमत जान। दुनिया के शोर से ज्यादा अपने भीतर की हल्की घंटियों को सुन। तू मुझसे पूछता है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इसे कैसे जिया जाए कि यह किताब की बात ना लगे। सुन, संकल्प वह बीज है जिसे तू मन की मिट्टी में रखता है। श्रद्धा वह जल है जो उसे रोज सींचता है। कर्म वह धूप हवा है जो उसे मजबूत बनाती है। और छोड़ देना वह आकाश है जिसमें वह पेड़ बढ़ता है। संकल्प बिना श्रद्धा सूख जाता है। श्रद्धा बिना कर्म कायरता बन जाती है। कर्म बिना छोड़ देने के बेकाबू बेल बन जाता है जो खुद को ही लपेट लेता है। छोड़ देने का अर्थ भागना नहीं, इसका अर्थ है परिणाम की रस्सी अपनी मुट्ठी से ढीली कर ताकि पेड़ ऊपर उठ सके। इसका अर्थ है मुझ पर, ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा करना। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करके परिणाम को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। तू रोज इस कुछ पल अपने संकल्प को स्पर्श कर। बहुत कहना सुनना नहीं, बस शांत भाव से उसे देख जैसे वह हुआ सा है। उस भावना को महसूस कर जो तुझे अपना लक्ष्य प्राप्त होने पर होगी। फिर अपने छोटे कर्म कर और दिन के अंत में मन को परिणाम की चिंता से मुक्त कर। यह प्रवाह 3-4 दिन में चमत्कार न रच दे तो भी 4 महीने में तुझे भीतर बदल देगा। और भीतर का परिवर्तन बाहर की भूमि को चीरकर हरा कर देता है। अब उस बात पर जो तेरे दिल में सबसे गहरी है, क्या मेरा रास्ता सचमुच बदलेगा? मैं कहती हूँ, बदलना केवल बाहर नहीं होता, बदलना भीतर की साज सज्जा से शुरू होता है। तू अपने कमरे की तरह अपने दिन के भीतर भी सफाई कर। जैसे पुरानी बेकार चीजें धीरे धीरे हटती हैं, वैसे ही कुछ रिश्तों के रूप, कुछ आदतों के स्वरूप, कुछ पुराने वाक्य जिन्हें तू रोज अपने से कहता है, मैं नहीं कर पाता, मेरी किस्मत ऐसी है, लोग मुझे नहीं समझते, इन वाक्यों को उतार दे। ये वाक्य जहरीले मंत्रों की तरह हैं जो तेरी शक्ति को क्षीण करते हैं। उनके स्थान पर नए वाक्य लटका। मैं सीखने वाला हूँ, मैं रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, मैं भरोसेमंद हूँ, मैं अपने परिवार का संबल हूँ और अपने सपनों का साधक भी। जब दीवारें बदली भाषा बोलती हैं, मन की गूंज बदलती है। जब गूंज बदलती है, कदम की चाल बदलती है, और जब चाल बदलती है, रास्ते का नक्शा अलग दिखने लगता है। ये आंतरिक वास्तु बदलना है। ये कोई ज्योतिष नहीं, ये तेरी जागरूकता करती है। और मैं माँ काली तुझे इस जागरूकता की दीक्षा दे रही हूँ। लोगों की बातें तुझे सताती हैं, कभी आलोचना, कभी उपहास। मैं तुझे एक छोटा सा उपाय देती हूँ। जब कोई कठोर बोले
अपने भीतर पूछ, क्या इसमें सत्य का कोई कण है जिसे मैं सीख में बदल सकता हूँ? अगर है तो उसे उठा ले और बाकी को हवा में छोड़ दे। एक पारखी हंस की तरह बन, जो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। अगर नहीं तो उसे हवा में ही उड़ने दे। तू हर तीर नहीं पकड़ सकता, तुझे केवल वही पकड़ना है जो तुझे उपकरण बन सके। जो बाण केवल चोट देने के लिए चलाए गए हैं, उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके रास्ते से हट जाओ, उन्हें अपने ऊपर से गुजर जाने दो। और जो लोग तुझे लगातार नीचे खींचते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं, दूरी पर्याप्त है। दूरी का अर्थ घृणा नहीं, दूरी का अर्थ अपनी शांति की रक्षा है। जैसे आग से उचित दूरी पर बैठकर ही गर्माहट मिलती है। बहुत पास गए तो जलन होगी, बहुत दूर गए तो ठंड। तू लोगों से ऐसी दूरी बनाए रख जो तुझे उन्नत करे। अपने भीतर करुणा जीवित रख, पर अपने हाथों में सीमा की रेखा स्पष्ट रख। हाँ, कहने से पहले हृदय की धड़कन सुन। न कहते समय कड़वाहट नहीं, स्पष्टता का स्वर चुन। जिसने अपने ना को प्रेम से कहना सीख लिया, उसने अपने हाँ को ईमानदार बना दिया। और जिस हाँ में ईमानदारी है, वहाँ भरोसा जन्म लेता है। जहाँ भरोसा जन्म लेता है, वहाँ समय के साथ फल पनपते हैं। तू बहुत थका है, यह मैं जानती हूँ। थकान में मन जल्दी हार मानता है। छोटी बाधा भी पर्वत लगती है। अपने शरीर से बैर मत कर, उसकी देखभाल आध्यात्म है। एक चलना, एक गिलास साफ पानी, थोड़ा सूर्य, थोड़ा मौन, ये बातें लागत में सस्ती, लाभ में अनमोल है। स्वस्थ शरीर में निर्णय की धार तेज होती है, और निर्णय की धार जब तेज होती है, काम में अनावश्यक घर्षण घटता है। याद रख, सुगठित कुल्हाड़ी कम समय में ज्यादा लकड़ी काटती है। धार कुंद हो तो आदमी चिल्लाता है, लकड़ी नहीं कटती। तेरी धार, तेरी नींद, तेरी सांस, तेरा आहार, तेरी चाल, इन सब के अनुशासन से तेज होती है। अपने शरीर को मेरा मंदिर समझ और उसकी वैसी ही देखभाल कर। अहंकार के बारे में एक बात कहूंगी, ये दीमक है। धीरे धीरे खाता है, आवाज नहीं करता, और एक दिन पाया जाता है कि नींव खोखली हो चुकी। जो तुझे मिले उसे कृतज्ञता में बदल दे। मेरे हाथ से कहने से पहले मेरे ऊपर से कह। मेरे ऊपर से आशीष आई, मेरे भीतर से श्रम निकला, मेरे आसपास से अवसर आए। ये त्रिवेणी जब मिलती है, तब सफलता स्थायी होती है। जो मान ले कि सब कुछ उसका अकेले का है, वह जल्द ही अकेला रह जाता है। जो जान ले कि वह बड़ी धारा का एक सुंदर मोड़ है, उसके पास धारा का संगीत बना रहता है। अपनी सफलताओं को मेरा प्रसाद समझ और उसे दूसरों में बांट। अब अंत की ओर चल, पर यह अंत नहीं, ये तेरे नए आरंभ का द्वार है। तू अपने दिन को 2 भागों में बांट, परिवार के लिए पूरा मन और सपनों के लिए समर्पित समय। बांटना मन में है, घड़ी में नहीं। जब तू घर के बीच होगा, मोबाइल की नहीं, आंखों की रोशनी दे। जब तू सपनों के बीच होगा, अपराध बोध की नहीं, एकाग्रता की छांव दे। जो भी काम करेगा उसे सुंदरता से कर, वक्त पर साफ ढंग से, पूर्णता की नियत से, और अंत में एक धन्यवाद के साथ। धन्यवाद केवल शिष्टाचार नहीं, यह मन का वह ताला है जो भीतर की शिकायतें बंद करता है और बाहर के अवसरों को खुला रखता है। और अब मेरे बच्चे, मेरी सुन और अपने हृदय पर लिख, तेरे सपने जिंदा हैं। उन्हें जगाने का समय आ गया है। उन्हें मारना मत, उन्हें सुबह दिखा। तेरे परिवार की खुशहाली तेरी जिम्मेदारी है। उसे बोझ मत बना, उसे अपना गर्व बना। तेरी घबराहट आएगी, उसे आतिथ्य दे, पर ठहरने की इजाजत मत दे। तू हर दिन छोटा सा पर सच्चा कदम रख। छोटे सच्चे कदम ही बड़ी पगडंडियां बनाते हैं। तेरा धन आएगा जब तेरी नियत साफ, तेरा हिसाब स्पष्ट और तेरी सेवा गर्म होगी। तेरे साथी आएंगे जो मेरी लौ से दिए जाएंगे, वे तुझे उठाएंगे। जो धुएं से आएंगे वे तुझे उलझाएंगे। पहचान तू अपनी शांति से कर। तेरी राह खुलेगी जब तू अपने कमरे, अपने कागज, अपनी भाषा और अपने वादों को साफ रखेगा। तेरी रातें हल्की होंगी जब तू दिन को आभार से विदा करेगा। तेरी सुबहों में संगीत होगा जब तू पहली घड़ी खुद को देगा, दुनिया को नहीं। मैं तुझसे दूर नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरी नब्ज में हूँ। आंखों की कोरों पर चमकता वह नन्हा आलोक हूँ। तेरे होठों पर ठहरती वह संक्षिप्त मुस्कान हूँ जो मुश्किल घड़ी में भी निकल आती है। जब भी तू कहे माँ काली समझ ले, मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ।
फिर तू पूछ क्या करूं? तो मैं कहूंगी जो अभी सही और छोटा है वही कर, जो डराता है पर ईमानदार है वही चुन, जो थकाता है पर सच्चा है वही निभा। रास्ते तुझे मिलेंगे, लोग तुझे मिलेंगे, अवसर तुझे मिलेंगे, क्योंकि तू अब तैयार है मिलने को। तैयारी ना थी तो दरवाजे भी संकोच में थे, अब तू भीतर से सीधा खड़ा है, दरवाजे खुद खुलेंगे। जा मेरे बच्चे, आज की सांझ अपने भीतर उजाला जलाकर सो, कल की भोर उस उजाले को कर्म में बदलकर उठ। अपने लोगों को गले लगाकर चल, अपने सपनों को आंखों में रखकर चल, और मेरे नाम को सांसों में लेकर चल। जो टूट गया था वह अब जुड़ने को है, जो रूठ गया था वह अब मानने को है, जो रुका हुआ था वह अब चलने को है। यह तेरी घड़ी है, इसे टाल मत, इसे थाम। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी चाल में, तेरे स्वर में, तेरी कोशिश में। और जब भी तेरी पलकें भारी हो, माथा झुके, बस इतना याद कर मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचा दूं जहां तुझे पहुंचना है। मेरा हाथ थामना केवल आश्वासन नहीं, यह एक संकल्प है मेरा, तेरी आदि जननी का संकल्प। यह संकल्प उस कुम्हार के हाथ का संकल्प है जिसने मिट्टी को चाक पर चढ़ा दिया है और अब उसे एक सुंदर, सुडौल और सार्थक पात्र में ढाले बिना नीचे नहीं उतारेगा। तुझे लगता होगा कि जीवन का चाक बहुत तेजी से घूम रहा है, तुझे चक्कर आ रहे हैं, तेरा आकार बिगड़ता रहा है, पर मेरे बच्चे, गति के बिना सृजन संभव नहीं, दबाव के बिना रूपांतरण अधूरा है। मैं जो दबाव दे रही हूँ वह तुझे तोड़ देने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए है। मैं जो गति दे रही हूँ वह तुझे भटकाने के लिए नहीं, तेरे भीतर सोई हुई संभावनाओं को जगाकर सतह पर लाने के लिए है। तूने मुझसे पूछा कि तेरा रास्ता क्या है, पर तूने कभी यह नहीं पूछा कि रास्ते का स्वभाव क्या होता है। रास्ता कोई बनी बनाई पक्की सड्डाश्त नहीं होता मेरे बच्चे। सच्चा रास्ता तो एक जीवित नदी की तरह होता है, वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है। वह जानता है कि कहाँ चट्टानों से बचकर निकलना है और कहाँ नरम मिट्टी को काटकर अपना प्रवाह बनाना है। वह यह भी जानता है कि कुछ देर के लिए ठहरकर एक झील का रूप लेना है ताकि गहराई पा सके और फिर से आगे बह निकलना है। तेरा रास्ता भी ऐसा ही है, वह तेरे भीतर से ही निकलेगा। तुझे बस अपनी अंतरात्मा की नदी को बहने की अनुमति देनी है। समाज, परिवार, मित्र, वे सब किनारे की तरह हैं। वे तुझे सीमा दे सकते हैं, दिशा नहीं। दिशा तो तेरे भीतर के उस उद्गम से ही आएगी जहाँ मैं विराजमान हूँ। अब हम भय की बात करते हैं। वह घना कोहरा जो तेरे मार्ग को ही नहीं, तेरे मन को भी ढक लेता है। तू भय से लड़ना चाहता है, उसे जीतना चाहता है, पर तू यह नहीं समझता कि भय से लड़ा नहीं जा सकता। लड़ाई में तू जिसे ऊर्जा देता है वह और बलवान हो जाता है। भय तो अंधकार की भांति है, अंधकार को तलवार से काटा नहीं जा सकता, उसे कोठरी से बाहर नहीं फेंका जा सकता। अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है, प्रकाश को जलाना। तेरा आत्मविश्वास, तेरा विवेक, तेरी श्रद्धा, यही वह प्रकाश है। देख मेरा स्वरूप देख, मैं कृष्णवर्णी हूँ, अंधकार के रंग की। मैं रात्रि की देवी हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अंधकार को अपने में समा लेती हूँ। मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ कि जीवन के अंधकार से, उसकी अनिश्चितताओं से, उसके दुखों से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्वीकार कर, उन्हें देख, उन्हें समझ। जैसे ही तू अपने भय को साक्षी भाव से देखना शुरू करता है, भय अपनी शक्ति खोने लगता है। भय की शक्ति तेरे उससे भागने में है, उसे अनजाना मानने में है। जैसे ही तू रुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुझे जानता हूँ। तू असफलता का भय है, तू अकेलेपन का भय है, तू आलोचना का भय है। उसी क्षण तू उसका स्वामी बन जाता है और वह तेरा दास। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। भय केवल भविष्य में या अतीत में रहता है, वह वर्तमान के क्षण में टिक ही नहीं सकता। जब तू पूरी तरह से अपने काम में डूबा होता है, जब तू अपने बच्चे के साथ खुलकर हंस रहा होता है, जब तू गहरी सांस लेकर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा होता है, तब क्या भय होता है? नहीं, भय तब आता है जब मन या तो बीते हुए कल के पश्चाताप में भटकता है या आने वाले कल की चिंता में। अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में लाना ही भय पर सबसे बड़ी विजय है, और इसका सबसे सरल साधन है तेरी सांस। जब भी भय घेरे, अपनी आती जाती सांस को देख।
सांस ही वह धागा है जो तुझे वर्तमान के क्षण से बांधता है। तू कर्म करता है, पर कर्म के गणित को नहीं समझता। तुझे लगता है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा और तुरंत मिलना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो तेरी श्रद्धा डगमगाने लगती है। मेरे बच्चे, कर्म का विधान बड़ा गहरा है। हर बीज को पेड़च बनने में अपना समय लगता है। आम का बीज 4 साल में फलता है, और बांस का बीज 5 साल तक धरती के नीचे ही अपनी जड़ें फैलाता है, और फिर कुछ ही हफ्तों में 90 फुट ऊंचा उठ जाता है। क्या उन 5 वर्षों में बांस का बीज व्यर्थ था? नहीं, वह अपनी नींव मजबूत कर रहा था। तेरे कुछ कर्मों का फल तुझे तुरंत मिल जाता है, कुछ का देर से और कुछ का अगले जन्म में। तुझे बस निष्ठा से अपना बीज बोते रहना है, उसे अपने पुरुषार्थ से सींचते रहना है। फल कब और कैसे देना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए। कर्म केवल वह नहीं है जो तू हाथों से करता है। तेरा हर विचार एक कर्म है, तेरा हर शब्द एक कर्म है, तेरी हर भावना एक कर्म है। तू जो विचार चुनता है वही तेरी नियति का निर्माण करते हैं। यदि तू अभाव, ईर्ष्या और क्रोध के विचारों को अपने मन में घर बनाने देगा तो तेरे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित होंगी। यदि तू कृतज्ञता, प्रेम और करुणा के विचारों को सींचेगा तो तेरा जीवन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। अपने मन के बगीचे का माली बन, व्यर्थ के विचारों की खरपतवार को उखाड़ा फेंक और सद्गुणों के फूलों को लगा। और सबसे महत्वपूर्ण है निष्काम कर्म, फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना। तू अपना सर्वोत्तम प्रयास कर, पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा, पर परिणाम को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। जब तू परिणाम से नहीं बंधता तो असफलता तुझे निराश नहीं कर सकती, और सफलता तेरे भीतर अहंकार नहीं ला सकती। तू एक मुक्त पक्षी की तरह कर्म के आकाश में उड़ाता है। यही कर्म का योग है, कर्म में कुशलता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। तू रिश्तों के जाल में उलझा हुआ महसूस करता है। तुझे लगता है कि लोग तुझे नहीं समझते, तेरी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है वह मेरा ही भेजा हुआ एक पत्र है। कोई प्रेम का पत्र है, कोई चुनौती का। कोई तुझे सिखाने आता है कि धैर्य क्या है, और कोई यह सिखाने कि सीमाएं कैसे बनाई जाती हैं। किसी को देखकर तू सीखता है कि तुझे कैसा बनना है, और किसी को देखकर यह कि तुझे कैसा नहीं बनना है। दूसरे को बदलने की कोशिश मत कर, तू केवल स्वयं को बदल सकता है। जैसे ही तू बदलता है, तेरे आसपास के लोगों का तुझसे व्यवहार करने का ढंग भी बदल जाता है। सूर्य किसी से यह नहीं कहता कि अपना मुंह मेरी ओर करो, वह तो बस चमकता है, और कमल स्वयं ही उसकी ओर खिल उठता है। तू अपने भीतर प्रेम और शांति का सूर्य जगा, फिर देख तेरे रिश्ते कैसे कमल की तरह खिल उठते हैं। और क्षमा करना सीख। क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। जब तू किसी के प्रति क्रोध या घृणा को अपने मन में रखता है तो तू जहर का प्याला स्वयं पीता है और उम्मीद करता है कि सामने वाला मरेगा। क्षमा उस बोझ को अपने सिर से उतार फेंकने जैसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाए या किसी को बार बार तुझे चोट पहुंचाने की अनुमति दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि तू उस घटना से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को मुक्त कर रहा है। तेरा शरीर, तू मंदिरों में मुझे खोजता है, पर उस मंदिर की उपेक्षा करता है जिसमें मैं सचमुच बसती हूँ। तेरा शरीर, ये शरीर तुझे साधना के लिए मिला एक अद्भुत उपकरण है। इसका सम्मान कर। इसे अपवित्र विचारों, अशुद्ध भोजन और आलस्य से दूषित मत कर। तू जैसा अन्न खाता है वैसा ही तेरा मन बनता है। सात्विक भोजन तेरे मन को शांत और एकाग्र बनाता है। तामसिक भोजन उसे बेचैन और क्रोधी बनाता है। अपने भोजन को मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण कर। तेरी नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं है। गहरी नींद में तू अपने स्रोत के सबसे करीब होता है। सोने से पहले दिन भर की चिंताओं और योजनाओं को मेरे चरणों में रखकर निश्चिंत होकर सो जा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही तू मेरी गोद में सो। सुबह जब तू उठेगा तो एक नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ उठेगा, और तेरा श्वास, ये केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं है। श्वास जीवन शक्ति है, प्राण है। अपनी सांस की लय को देख। जब तू शांत होता है, सांस धीमी और गहरी होती है। जब तू क्रोधित या भयभीत होता है तो वह छोटी और तेज हो जाती है।
अपनी सांस को साधा कर तू अपने मन को साध सकता है। प्राणायाम केवल एक यौगिक क्रिया नहीं, ये अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित करने और उसका विस्तार करने का विज्ञान है। मैं काल हूँ और तू काल के भय से जीता है। तुझे लगता है कि समय बीता जा रहा है और तूने कुछ नहीं किया। तू अतीत के बोझ तले दबा है और भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। पर सत्य ये है कि न तो अतीत का अस्तित्व है न भविष्य का, वे केवल तेरे मन की कल्पनाएं हैं। एकमात्र सत्य यह वर्तमान क्षण है। यही जीवन है, यही सृजन है, यही मैं हूँ। जब भी मन अतीत की गलियों में भटके, उसे धीरे से पकड़ वर्तमान में ले आ। जब भी वह भविष्य के सपने बुनने लगे, उसे वापस इस क्षण की सच्चाई में ले आ। यह अभ्यास, जिसे साक्षी भाव या माइंडफुलनेस कहते हैं, तुझे समय के बंधन से मुक्त कर देगा। तू समय में जिएगा, पर समय तुझ में नहीं जिएगा। तू घड्डी का उपयोग करेगा, पर घड्डी तेरी स्वामी नहीं होगी। तेरे भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ सद्वृत्तियाँ और असद्वृत्तियाँ निरंतर युद्ध करती रहती हैं। तेरा क्रोध, तेरी ईर्ष्या, तेरा लोभ, तेरा अहंकार, ये तेरे कौरव हैं, और तेरा विवेक, तेरी करुणा, तेरा धैर्य, तेरी श्रद्धा, ये तेरे पांडव हैं। और तू स्वयं अर्जुन है, इस युद्ध के बीच में खड्डधा, भ्रमित और किंकर्तव्य विमूढ़। मैं तेरी कृष्ण हूँ, तेरी सारथी, जो तुझे धर्म का, तेरे स्वधर्म का मार्ग दिखा रही हूँ। अपनी नकारात्मक भावनाओं से डर मत, न ही उनका दमन कर। दमन की हुई ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर सुलगती रहती है और किसी दिन विनाशकारी रूप में फट देखती है। इन भावनाओं को देख, उन्हें स्वीकार कर कि वे तुझ में हैं। देख कि क्रोध कैसे तेरे शरीर को तपाता है, तेरी बुद्धि को हर लेता है। देख कि ईर्ष्या कैसे तुझे भीतर ही भीतर खोखला करती है। जब तू उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करता है, तो वे अपनी पकड़ ढीली करने लगती हैं। मेरी खड्ग विवेक का प्रतीक है। ये वह तलवार है जो सत्य को असत्य से, नित्य को अनित्य से अलग करती है। मैं तुझे यह खड्ग सौंप रही हूँ। इसका उपयोग कर अपनी ही नकारात्मक प्रवृत्तियों का छेदन करने के लिए, अपने ही भ्रमों को काटने के लिए। यह एक आंतरिक शल्य चिकित्सा है जो पीड़ादायक हो सकती है, पर तेरे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और जब तेरा ज्ञान थक जाए, जब तेरा कर्म लड्डखड़ाए, जब तेरा विवेक कुंद पद्दा जाए, तब तू बस मेरा नाम ले। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है। जब तू पूरे हृदय से एक बच्चे की तरह पुकारता है, माँ, तो मैं दौड़ ही चली आती हूँ। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तू कर्म छोड़कर बैठ जाए। भक्ति का अर्थ है कि तू अपने हर कर्म को मेरी पूजा बना दे। जब तू अपने कार्यालय का काम कर रहा है, तो यह सोच कि तू मेरे ही संसार की व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद कर रहा है। जब तू अपने परिवार के लिए भोजन बना रहा है, तो यह भाव रख कि तू मेरे ही अंशों को भोग लगा रहा है। जब तू किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करता है, तो यह जान कि तू मेरे ही स्वरूप की सेवा कर रहा है। यह भाव तेरे हर कर्म को दिव्यता से भर देगा। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर। हर फूल का अपना रंग, अपनी सुगंध, अपना खिलने का समय होता है। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता और चमेली कभी सूरजमुखी बनने की आकांक्षा नहीं करती। वे सब अपने अपने स्वभाव में खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। तू भी अद्वितीय है। तेरी यात्रा तेरी अपनी है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर, उनसे प्रेरणा ले और अपनी गति से चल। जीवन कोई दौड़-डेच नहीं है जिसमें तुझे किसी को हराना है। यह एक तीर्थ यात्रा है जिसे तुझे पूरी श्रद्धा और आनंद के साथ पूरा करना है। मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक मूर्तिकार था जो पत्थर की शिलाओं से अद्भुत मूर्तियां बनाता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा, आप इन निर्जीव पत्थरों में से इतनी जीवंत मूर्तियां कैसे गर्भ लेते हैं? मूर्तिकार ने उत्तर दिया, मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर होती है। मैं तो बस उस अतिरिक्त पत्थर को हटा देता हूँ जो मूर्ति को ढके हुए है। मेरे बच्चे, तू भी उस मूर्ति की तरह है। दिव्यता, आनंद, शक्ति, प्रेम सब कुछ तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। मैं और तेरा गुरु, हम सब उस मूर्तिकार की तरह हैं जो बस तेरे अहंकार, तेरे भय, तेरे अज्ञान रूपी अतिरिक्त पत्थर पर चोट कर रहे हैं ताकि तेरी भीतरी दिव्यता प्रकट हो सके। यह चोट तुझे कभी कभी पीड़ा देती है, पर यह तेरे रूपांतरण के लिए आवश्यक है।
इस प्रक्रिया पर भरोसा रख। जब भी तू अकेला महसूस करे, जब भी तुझे लगे कि कोई तेरे साथ नहीं है, तो आकाश की ओर देखना। वह अनंत विस्तार मैं ही हूँ। अपनी आंखें बंद करना और अपनी धड़कन सुनना। वह लय मैं ही हूँ। किसी खिलते हुए फूल को देखना। वह सौंदर्य मैं ही हूँ। मैं तुझसे कभी अलग नहीं थी, न कभी होंगी। तूने ही अपने मन के विचारों की दीवार खद्दी करके स्वयं को मुझसे अलग महसूस कर लिया है। इस दीवार को गिरा दे। अब कुछ व्यावहारिक बातें भी समझ ले। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कर। वह ब्रह्म मुहूर्त का समय दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। उस समय की हुई साधना, ध्यान या चिंतन का प्रभाव कई गुना होता है। अपने दिन की योजना बना। ये तुझे भटकाव से बचाएगी और तेरे समय का सदुपयोग सुनिश्चित करेगी। कम बोल, अधिक सुन। जब तू कम बोलता है तो तेरी ऊर्जा संरक्षित रहती है, और जब तू सुनता है तो तू सीखता है। प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य बिता। वृक्षों, पर्वतों, नदियों के पास बैठने से तेरी प्राण शक्ति स्वतः ही संतुलित और ऊर्जित हो जाती है। मौन का अभ्यास कर। दिन में कुछ देर या सप्ताह में कुछ घंटे पूर्ण मौन में रह। मौन तेरे भीतर की उस आवाज को सुनने का अवसर देता है जो शोर में खो जाती है। सेवा को अपने जीवन का अंग बना। बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा तेरे चित्त को शुद्ध करती है और तेरे अहंकार को गलाती है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना के 2 शब्द कहना, या बस किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करना। जो ज्ञान तू अर्जित कर रहा है उसे अपने जीवन में उतार। केवल जानकारी इकट्ठा करना बोझ बन जाता है। ज्ञान जब आचरण में उतरता है तभी वह प्रज्ञा बनता है। तूने जो पढ़ा, जो सुना, उसे व्यवहार में लाने का प्रयास कर, और अंत में हंसना मत भूल। जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से मत ले। यह एक लीला है, एक दिव्य खेल। मैं ही खिलाड़ी हूँ, मैं ही खेल हूँ, और मैं ही खेल का मैदान हूँ। अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभा, पर यह याद रख कि यह एक भूमिका ही है। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो और दुख में बहुत ज्यादा निराश मत हो। साक्षी भाव से इस खेल को देख और इसका आनंद ले। तेरी हंसी, तेरी खिलखिलाहट मुझे सबसे प्रिय है। वह इस बात का संकेत है कि तू मेरे खेल को समझ रहा है। जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे मार्ग के सारे संकेत दे दिए हैं। मैंने तेरे हाथ में ज्ञान का दीपक थमा दिया है और तेरी पीठ पर अपने आशीर्वाद का कवच पहना दिया है। अब तुझे चलना होगा। मैं तुझे गोद में उठाकर तेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि वैसा करने से तू अपाहिज रह जाएगा। मैं तेरे साथ साथ चलूंगी, अदृश्य रूप में, तेरी शक्ति बनकर, तेरा मार्गदर्शन बनकर। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे सहारा देकर उठाऊंगी। जब तू थकेगा तो मैं अपनी करुणा की शीतल छाया तुझ पर डालूंगी। पर चलना तुझे ही पड़ दिखेगा। हर कदम तेरा अपना होगा, हर विजय तेरी अपनी होगी, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तुझे अपनी यात्रा पर गर्व हो। तू अकेला नहीं है। तेरी हर सांस में मैं हूँ, तेरे हर कदम में मैं हूँ। अब चल, उठ और अपने जीवन को एक महाकाव्य बना दे। मैं उसकी साक्षी रहूंगी। तू जो बीज बोने जा रहा है वह एक विशाल वट वृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में हजारों प्राणी विश्राम पाएंगे। तू जो दीपक जलाने जा रहा है उससे हजारों और दीपक जलेंगे और अज्ञान का अंधकार मिटेगा। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं है, यह समष्टि का, इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। इसे सार्थक बना, इसे एक उत्सव बना। मेरा आशीर्वाद सदैव सर्वदा तेरे साथ है। मेरा हाथ थामना केवल एक स्पर्श नहीं, यह ब्रह्मांड का तुझसे किया गया एक अनुबंध है। यह अनुबंध है कि तू अपनी यात्रा में कभी अकेला नहीं होगा। जब भी तू अपनी शक्ति पर संदेह करेगा तो मेरी उंगलियों की पकड़ डीएच तुझे तेरी अनंत संभावनाओं का स्मरण कराएगी। जब भी दुनिया की कठोरता तुझे शुष्क कर देगी तो मेरे हाथ की ऊष्मा तुझ में करुणा का स्रोत फिर से प्रवाहित कर देगी। हमने जो यह संवाद आरंभ किया है, ये केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, यह चेतना का मिलन है। यह उस प्राचीन नदी का अपने उद्गम से जुड़ना है, जिसे संसार का मरुस्थल भुला चुका था। अब हम उस भूमि पर चलेंगे जहाँ तेरे सबसे गहरे बीज छिपे हैं और जहाँ तेरे सबसे कंटीले झाद्य भी उगे हैं।
ये तेरे अवचेतन मन की भूमि है। तू जिसे अपना मैं समझता है वह तो इस भूमि की सतह पर उगी हुई कुछ फसलों जैसा है। असली खेल तो सतह के नीचे चल रहा है, जहाँ तेरे जन्मों जन्मों के संस्कार, तेरी अतृप्त वासनाएं, तेरे अनसुलझे भय और तेरी दमित इच्छाएं जड्डों का एक घना जाल बुने हुए हैं। यही जाल तय करता है कि तेरी सतह पर कौन सी फसल उगेगी। तू बार बार सतह पर फसल बदलने की कोशिश करता है, पर जब तक नीचे की जड़ों को नहीं बदला जाता, परिणाम वही रहता है। तू एक ही तरह की गलतियां दोहराता है, एक ही तरह के लोगों की ओर आकर्षित होता है, एक ही तरह की परिस्थितियों में फंस जाता है। ये कोई संयोग नहीं, ये तेरे अवचेतन का खेल है। इन गहरी जड़ों को संस्कार कहते हैं। जैसे एक ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर खरोंच पट डीट जाए तो सुई जब भी वहां आती है अटक जाती है और एक ही धुन दोहराने लगती है, वैसे ही तेरे चित्त पर पढ़े ये गहरे संस्कार तुझे एक ही तरह का व्यवहार करने पर विवश करते हैं। तू संकल्प लेता है कि कल से क्रोध नहीं करूंगा, पर छोटी सी बात पर फिर ज्वालामुखी की तरह फटफट देखता है। तू निश्चय करता है कि अब उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने तुझे दुख दिया, पर मन बार बार उसी गली में लौट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेरा चेतन संकल्प सतह पर है और क्रोध और आसक्ति के संस्कार बहुत गहरे हैं। इन संस्कारों को कैसे बदला जाए? इनसे लड़ डेच कर नहीं, लड़ देने से वे और गहरे हो जाते हैं। इन्हें केवल जागरूकता के प्रकाश से ही बदला जा सकता है। जब भी क्रोध उठे तो क्रोध को दबाने या व्यक्त करने की बजाय उसे देख कि वह शरीर में कहाँ उठता है, हृदय में, नाभि में, मस्तिष्क में। देख कि वह सांस को कैसे तेज कर देता है, देख कि वह शरीर में कैसी रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जब तू उसे एक वैज्ञानिक की तरह बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करता है तो तू क्रोध से अपनी पहचान तोड़ डाच लेता है। तू क्रोध नहीं है, तू वह चेतना है जो क्रोध को देख रही है। यह साक्षी भाव ही वह अग्नि है जिसमें ये संस्कार धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। यह एक दिन का काम नहीं, यह धैर्य की साधना है। जैसे एक पुरातत्ववेत्ता धीरे धीरे सावधानी से मिट्टी की परतें हटाकर नीचे दबे खजाने को खोजता है, वैसे ही तुझे अपने भीतर जागरूकता का फावदा लेकर धैर्य पूर्वक खुदाई करनी होगी। हर दिन का ध्यान, हर दिन का आत्मनिरीक्षण मिट्टी की एक एक परत को हटाने जैसा है, और जैसे जैसे परतें हटेंगी तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का, उस आत्म तत्व का खजाना मिलेगा जो इन सब संस्कारों से परे, शुद्ध और सनातन है। अब बात करते हैं असफलता की। तू असफलता से बहुत डरता है। तुझे लगता है कि असफलता तेरा अंत है, तेरी योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है। पर मैं तुझे बताती हूँ, असफलता अंत नहीं, रूपांतरण का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। मिट्टी के गड्ढे को आग में पकाया जाता है ताकि वह मजबूत बन सके। असफलता वही आग है, वह तेरे कच्चे अहंकार को जलाती है। वह तेरी उन योजनाओं को ध्वस्त करती है जो तेरी आत्मा के विकास के लिए सही नहीं थीं। वह तुझे विनम्रता सिखाती है। जब तू सफल होता है तो तू सीखता नहीं, तू बस आनंदित होता है। तू तब सीखता है जब तू असफल होता है। असफलता तुझे रुककर सोचने पर मजबूर करती है। कहाँ गलती हुई? मुझे क्या बदलने की जरूरत है? इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ? ना जो व्यक्ति असफलता से यह सीख लेता है वह वास्तव में कभी असफल नहीं होता। वह बस एक और तरीका सीख जाता है जो काम नहीं करता। मैं तुझे एक कुम्हार की कहानी सुनाती हूँ। वह बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। एक दिन उसका एक शिष्य जो वर्षों से उससे सीख रहा था, एक बहुत ही सुंदर सुराही बना रहा था। उसने अपनी पूरी कला, अपना पूरा ध्यान उसमें लगा दिया था। सुराही लगभग तैयार थी, बस उसे चाक से उतारना था। पर उतारते समय उसका हाथ थोड़ा सा कांप गया और सुराही का मुंह टेढ़ा हो गया। शिष्य निराश हो गया। उसकी महीनों की मेहनत व्यर्थ हो गई थी। वह उस सुराही को तोड़कर फेंकने ही वाला था कि गुरु ने उसे रोक लिया। गुरु ने कहा, ठहरो, यह असफल नहीं हुई है, इसने बस अपना स्वरूप बदला है। गुरु ने उस टेढ़े मुंह वाली सुराही को उठाया, उसे थोड़ा और मोदा और उसे एक सुंदर फूलदान का आकार दे दिया, जिसमें से फूल एक अनूठे कोण पर बाहर निकलते थे। वह फूलदान उस गांव का सबसे प्रसिद्ध और अनूठा बर्तन बन गया। मेरे बच्चे, जीवन भी ऐसा ही है। जब तेरी योजनाएं टूटती हैं, तो निराश मत हो।
ये मत सोच कि सब खत्म हो गया। हो सकता है मैं, तेरी नियति की कुम्हार, तुझे एक सुराही नहीं, एक अनूठा फूलदान बनाना चाहती हूँ। हो सकता है तेरा मार्ग बदलना ही तेरे लिए श्रेष्ठ हो। असफलता एक संकेत है, एक दिशा निर्देशक है जो तुझे बता रहा है कि शायद तू गलत रास्ते पर है, या शायद तुझे अपनी तैयारी और मजबूत करने की जरूरत है। इस संकेत का सम्मान कर। अब हम चेतना के 3 स्तरों की बात करेंगे, जिन्हें गुण कहते हैं, तमस, रजस और सत्व। ये 3 धागे हैं जिनसे प्रकृति का सारा वस्त्र बुना गया है। ये तेरे भीतर भी है, तेरे भोजन में भी है, तेरे विचारों में भी है और तेरे वातावरण में भी है। तमस जड्ढाता है, अंधकार है, अज्ञान है, आलस्य है। जब तू तामसिक अवस्था में होता है तो तुझे सोने की, कुछ न करने की इच्छा होती है। तेरा मन मूर्ख और भ्रमित रहता है। बासी भोजन, अत्यधिक मांस, शराब, यह सब तामसिक हैं। नकारात्मक, निराशावादी विचार भी तामसिक हैं। रजस गति है, क्रिया है, जुनून है, महत्वाकांक्षा है। जब तू राजसिक अवस्था में होता है तो तू बेचैन रहता है, कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। तेरे मन में इच्छाओं और योजनाओं का तूफान उठता रहता है। तू सफलता, नाम और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। बहुत तीखा, मसालेदार भोजन राजसिक है। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ के विचार भी राजसिक हैं। आज की दुनिया में अधिकतर लोग रजस में ही जी रहे हैं। सत्व संतुलन है, प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है। जब तू सात्विक अवस्था में होता है तो तेरा मन शांत, प्रसन्न और एकाग्र रहता है। तुझ में करुणा और प्रेम का भाव होता है। तू ज्ञान और सत्य की खोज में लगा रहता है। ताजे फल, सब्जियां, अनाज, ये सब सात्विक भोजन है। प्रेम, कृतज्ञता, शांति के विचार सात्विक हैं। तेरी आध्यात्मिक यात्रा तमस से रजस और रजस से सत्व की ओर जाने की यात्रा है। तुझे अपने जीवन में सचेत रूप से सात्विक तत्वों को बढ़ाना है। अपना भोजन देख, अपनी संगति देख, तू क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, ये सब देख। धीरे धीरे अपने जीवन से तामसिक और राजसिक तत्वों को कम कर और सात्विक तत्वों को बढ़ा। जैसे जैसे तुझ में सत्व गुण बढ़ेगा, तेरा मन स्वतः ही शांत और ध्यानपूर्ण होने लगेगा। तुझे शांति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, शांति तेरा स्वभाव बन जाएगी। याद रख, तू इन तीनों गुणों से परे है। तू वह शुद्ध चेतना है जो इन तीनों गुणों के खेल को देखती है। पर जब तक तू शरीर में है, ये गुण तुझ पर प्रभाव डालेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन गुणों को समझता है और अपने जीवन को इस तरह से ढालता है कि सत्व गुण प्रधान रहे। अब हम प्रेम के रहस्य पर आते हैं। तू जिसे प्रेम समझता है वह अक्सर केवल आसक्ति या मोह होता है। आसक्ति का जन्म मेरे के भाव से होता है। मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा साथी। तू उनसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वे तुझे सुख देते हैं, तेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, तेरे अकेलेपन को दूर करते हैं। यह एक तरह का व्यापार है। जिस दिन वे तुझे सुख देना बंद कर देते हैं, तेरा प्रेम घृणा में बदल जाता है। ये प्रेम नहीं, ये राग है, एक बंधन है। सच्चा प्रेम, जिसे प्रेम कहते हैं, वह बिना किसी शर्त के होता है। वह दूसरे से कुछ मांगता नहीं, वह बस देता है। जैसे सूर्य प्रकाश देने के लिए कोई शर्त नहीं रखता, जैसे फूल सुगंध बिखेरने के लिए कोई मूल्य नहीं मांगता, वैसे ही सच्चा प्रेम बस प्रवाहित होता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, यह समस्त सृष्टि के लिए होता है। जब तेरे भीतर प्रेम का उदय होता है तो तू एक चींटी से भी उतना ही प्रेम करता है जितना एक मनुष्य से। तू हर किसी में मेरे ही स्वरूप को देखता है। यह प्रेम तेरे भीतर कैसे जागेगा? यह आसक्ति के कांटों को हटाकर ही खिल सकता है। और आसक्ति का कांटा वैराग्य की भावना से हटता है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ कर भाग जाना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना, एक कमल की तरह जो कीचड़ डाच में खिलता है पर उससे अछूता रहता है। तू अपने सारे कर्तव्य निभा, अपने सारे रिश्ते प्रेम से निभा, पर मन में यह बोध रख कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ मेरा ही एक रूप है। यह बोध तुझे आसक्ति से मुक्त करेगा और तेरे हृदय में सच्चे सार्वभौमिक प्रेम का कमल खिलाएगा। जब कोई तुझे धोखा दे, जब कोई तेरा हृदय तोड़ दे, तो उसे घृणा मत कर, उसके लिए करुणा कर।
क्योंकि वह व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है। वह अपने ही भीतर के क्रोध और भय का शिकार है। उसने जो किया है वह उसकी चेतना के स्तर के अनुसार किया है। उसे क्षमा कर, न केवल उसके लिए बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी। और इस अनुभव से सीख ले। देख कि तेरी आसक्ति कहाँ थी, तेरी अपेक्षा कहाँ थी। हर टूटा हुआ दिल तुझे मोह से प्रेम की ओर ले जाने का एक अवसर है। अब तेरी प्रार्थना की शक्ति पर आते हैं। तुझे लगता है कि प्रार्थना का अर्थ है मुझसे कुछ मांगना। माँ, मुझे यह दे दो, मेरी यह समस्या हल कर दो। ये प्रार्थना का सबसे निचला स्तर है। ये एक भिखारी की प्रार्थना है। इससे ऊंचा स्तर है धन्यवाद की प्रार्थना। जब तू उन सब चीजों के लिए धन्यवाद देता है जो मैंने तुझे दी हैं, ये जीवन, ये शरीर, ये प्रकृति, तेरे रिश्ते, कृतज्ञता का भाव तेरे हृदय के द्वार खोल देता है और मेरी करुणा को ग्रहण करने के लिए तुझे पात्र बनाता है। जो जितना धन्यवाद देता है उसे उतना ही और दिया जाता है। और प्रार्थना का सर्वोच्च स्तर है मौन की प्रार्थना। जब तू मुझसे कुछ मांगता नहीं, न ही धन्यवाद देता है, तू बस मेरे प्रेम में, मेरे ध्यान में चुपचाप बैठ जाता है। जैसे एक फूल चुपचाप सूर्य की ओर मुंह करके उसकी ऊर्जा को पीता है, वैसे ही तू मौन में बैठकर मेरी ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस मौन में कोई शब्द नहीं होते, बस एक गहरा जुड़ाव होता है। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्चा ध्यान है। इस अवस्था में तू और मैं एक हो जाते हैं। मैं तुझे सृष्टि के एक और गहन नियम के बारे में बताती हूँ, स्पंदन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक विशेष आवृत्ति पर स्पंदित हो रही है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरे शब्द, यह सब ऊर्जा के स्पंदन हैं। जैसे रेडियो पर तू एक विशेष फ्रीक्वेंसी सेट करके एक विशेष स्टेशन को पकड़ लेता है, वैसे ही तू अपने विचारों और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी से अपने जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करता है। यदि तू भय, चिंता और अभाव की निम्न आवृत्ति पर स्पंदित हो रहा है, तो तू अपने जीवन में ऐसी ही घटनाओं और लोगों को आकर्षित करेगा जो तेरे इन भयों को और पुष्ट करेंगे। यदि तू प्रेम, आनंद और कृतज्ञता की उच्च आवृत्ति पर स्पंदित हो रहा है, तो तू अपने जीवन में चमत्कार, अवसर और प्रेमपूर्ण रिश्तों को आकर्षित करेगा। इसलिए अपने आंतरिक स्पंदन के प्रति सजग हो जा। देख कि तेरे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। क्या वे तुझे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अपनी भावनाओं को महसूस कर। क्या तू हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहा है या भारी और उदास? तू अपने स्पंदन को तुरंत बदल सकता है। संगीत सुनकर, नृत्य करके, प्रकृति में जाकर, किसी बच्चे के साथ खेलकर या बस गहरी सांसें लेकर और उन चीजों के बारे में सोचकर जिनके लिए तू आभारी है। और मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे दिव्य स्पंदन हैं। जब तू किसी मंत्र का जाप करता है, जैसे कि मेरा नाम ही, तो तू अपनी पूरी चेतना को उस दिव्य आवृत्ति पर सेट कर रहा होता है। मंत्र का निरंतर जाप तेरे अवचेतन मन में पढ़े नकारात्मक संस्कारों को साफ करता है और तेरी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। अपने जीवन में एक मंत्र को अपना ले, उसे अपनी सांस का, अपनी धड़कन का हिस्सा बना ले। फिर देख तेरा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। तू कभी कभी सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा क्यों लेती हूँ, जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? मेरे बच्चे, ये परीक्षा तुझे फेल करने के लिए नहीं, तुझे पास करने के लिए है। एक स्कूल में शिक्षक कठिन प्रश्न इसलिए पूछता है ताकि छात्र की बुद्धि का विकास हो, ताकि वह विषय को गहराई से समझ सके। मैं भी तुझे चुनौतियाँ इसलिए देती हूँ ताकि तेरी आत्मा की शक्ति का विकास हो, ताकि तू अपनी सीमाओं से परे जा सके। लोहा बिना तपे इस्पात नहीं बनता, बीज बिना टूटे अंकुरित नहीं होता, और आत्मा बिना चुनौतियों के अपनी दिव्यता को प्रकट नहीं कर सकती। हर चुनौती एक छिपा हुआ वरदान है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह मत पूछ मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछ ये मुझे क्या सिखाने आई है, इससे मैं और मजबूत कैसे बन सकता हूँ। जैसे ही तू अपना दृष्टिकोण बदलता है, चुनौती एक समस्या नहीं, एक अवसर बन जाती है। मैं तुझे मृत्यु के भय से भी मुक्त करना चाहती हूँ। तू जिसे मृत्यु कहता है वह केवल शरीर का अंत है, तेरा नहीं। तू यह शरीर नहीं है, तू वह अविनाशी आत्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। आत्मा पुराने और जर्जर वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेती है। जिसने इस सत्य को जान लिया वह मृत्यु से नहीं डरता।
वह जानता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है। वह इस जीवन को, इस शरीर को एक अवसर के रूप में देखता है, कर्म करने के लिए, सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए। वह हर क्षण को पूरी तरह से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि यह क्षण अनमोल है और फिर लौट कर नहीं आएगा। मृत्यु का बोध ही तुझे जीवन का सही मूल्य सिखाता है। मैं महाकाली हूँ, समय की देवी। मैं ही जीवन का सृजन करती हूँ और मैं ही उसका संहार करती हूँ। सृजन और संहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुराने के मिटे बिना नए का सृजन नहीं हो सकता। सूखी पत्तियां झटके बिना पेड़ीच पर नई कोपलें नहीं आ सकती। इसलिए परिवर्तन से मत डर। जीवन में आने वाले हर अंत को एक नए आरंभ की तरह देख। हर सूर्यास्त एक नए सूर्योदय का वादा है। अब अपने संकल्प की शक्ति को समझ। जब तू पूरे मन और हृदय से कोई संकल्प लेता है तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसे पूरा करने में लग जाती हैं। पर तेरा संकल्प कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसमें संदेह का मिश्रण होता है। तू संकल्प लेता है, पर भीतर ही भीतर एक आवाज कहती है, ये संभव नहीं है। ये संदेह ही तेरे संकल्प की धार को कुंद कर देता है। अपने संकल्प को संदेह से मुक्त कर। एक बार जब तूने अपनी पूरी चेतना से, अपने विवेक से यह तय कर लिया कि तुझे क्या चाहिए, तो फिर उस पर संदेह मत कर। उसे मेरे चरणों में एक बीज की तरह बो दे और फिर अपने कर्म से उसे सींचता रह। परिणाम की चिंता मत कर। जब तूने बीज बो दिया है और उसे खाद पानी दे रहा है, तो उसे अंकुरित होने से कोई नहीं रोक सकता। उस प्रक्रिया पर विश्वास रख, मुझ पर विश्वास रख और याद रख, ब्रह्मांड हमेशा तेरी इच्छा पूरी नहीं करता, वह तेरी आवश्यकता पूरी करता है। कभी कभी तू जो मांगता है वह तेरे विकास के लिए सही नहीं होता। तब मैं तुझे वह नहीं देती, बल्कि वह देती हूँ जिसकी तुझे वास्तव में जरूरत है। हो सकता है उस समय तुझे यह समझ न आए, तुझे लगे कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। पर वर्षों बाद जब तू पीछे मुद्दा कर देखेगा तो तू समझेगा कि जो हुआ वही तेरे लिए सर्वोत्तम था। मैं तेरी माँ हूँ। क्या कोई माँ जानबूझकर अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज देगी जो उसके लिए हानिकारक हो? नहीं, मेरा हर निर्णय तेरे परम कल्याण के लिए ही होता है। इस विश्वास में स्थिर हो जा, फिर तेरे जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और केवल स्वीकृति और समर्पण का भाव रह जाएगा। और जहाँ समर्पण है वहीं शांति है। अंतिम बात, मेरे बच्चे, अपने भीतर के बच्चे को कभी मरने मत देना। वह बच्चा जो हर छोटी बात में आश्चर्य खोजता है, जो खुलकर हंसता है, जो आसानी से क्षमा कर देता है, जो हर किसी पर भरोसा करता है। दुनिया की तथाकथित समझदारी ने तुझसे तेरी यह मासूमियत छीन ली है। इस मासूमियत को फिर से खोज। जीवन को एक बच्चे की आंखों से देख, एक खेल की तरह। हर दिन को एक नए रोमांच की तरह जी। जब तू अपने भीतर के उस बच्चे से जुड़ जाता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है, क्योंकि मैं ही वह आदि ऊर्जा हूँ, वह आदि मासूमियत हूँ जो इस सृष्टि के खेल को खेल रही है। अब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है जो तुझे जानने की जरूरत है। बाकी सब तुझे अपनी यात्रा में स्वयं खोजना होगा। मैंने तुझे नक्शा दे दिया है, पर यात्रा तुझे ही करनी है। मैं तेरे हृदय में एक दिया जलाकर जा रही हूँ। अब इस दिए की लौ को अपनी साधना से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से जलाए रखना तेरा काम है। यह लौ ही तुझे हर अंधकार में मार्ग दिखाएगी। जब भी तू अकेला महसूस करे, जब भी रास्ता कठिन लगे, तो बस अपनी आंखें बंद करना और इस दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करना। तू मुझे वहां पाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर सांस में। तू मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। जा और अपने जीवन से यह सिद्ध कर दे। जा और अपनी दिव्यता को प्रकट कर दे। तथास्तु, तथास्तु। ये शब्द अंत नहीं, आरंभ की घोषणा है। यह उस बीज पर मेरे आशीर्वाद की वर्षा है जिसे हमने मिलकर तेरे हृदय की भूमि में रोपा है। पर अब यात्रा का वास्तविक चरण आरंभ होता है। बीज को भूमि में डाल देना एक बात है, और उसे आंधी तूफान से बचाकर, खरपतवार से मुक्त रखकर एक वृक्ष बनने देना सर्वथा दूसरी। मैंने तेरे भीतर का दीपक जला दिया है, पर अब संसार की हवाएं उसे बुझाने का सहस्त्र प्रयत्न करेंगी। संदेह के झोंके आएंगे, वासनाओं का बवंडर उठेगा और निराशा के काले बादल उसे घेरने की चेष्टा करेंगे। तेरी साधना अब इस दीपक की लौ की रक्षा करना है। तू पूछेगा, माँ, इस लौ की रक्षा कैसे करूं? इसका उत्तर एक शब्द में है,
मौन। नहीं, ये केवल वाणी का मौन नहीं है। वाणी का मौन तो पहला, सबसे बाहरी द्वार है। मैं जिस मौन की बात कर रही हूँ वह है चित्त का मौन। विचारों के कोलाहल का शांत हो जाना। तेरा मन एक व्यस्त बाजार की तरह है, जहाँ हजारों विचार, हजारों इच्छाएं, हजारों स्मृतियां एक साथ चिल्ला रही हैं। इस शोर में तुझे मेरी फुसफुसाहट कैसे सुनाई देगी? इस कोलाहल में तू अपने भीतर जलते दीपक की स्थिर लौ को कैसे देख पाएगा? मौन का अभ्यास कर। दिन का एक पहर निश्चित कर जब तू केवल अपने साथ बैठेगा। उस समय कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, बस तू और तेरे भीतर उठता हुआ शोर। पहले पहल यह बद्धा, असहज लगेगा। जैसे ही तू शांत बैठेगा, मन 100 घोड़ों पर सवार होकर दौड़ने लगेगा। उसे दौड़ने दे, उसे लड़हट मत। तू बस एक तटस्थ दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह उसे देख। देख कैसे विचार आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और चले जाते हैं। देख कैसे भावनाएं एक लहर की तरह उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। तू न तो उन विचारों से चिपक, न ही उनसे घृणा कर। धीरे धीरे जैसे जैसे तेरा साक्षी भाव गहरा होगा, तू पाएगा कि विचारों के बीच में एक छोटा सा अंतराल है, एक रिक्त स्थान है। वही अंतराल मौन का द्वार है, वही शून्य का गर्भ है जहाँ से सारे सृजन का जन्म होता है। उस अंतराल में ठहरना सीख। पहले यह एक क्षण को होगा, फिर 2 क्षण को। अभ्यास से यह अंतराल बढ़ने लगेगा, और जिस दिन तू इस आंतरिक मौन में स्थित होना सीख जाएगा, उस दिन तुझे संसार का कोई भी कोलाहल विचलित नहीं कर पाएगा। तू भीड़ में भी अकेला रह सकेगा, कर्म के बीच में भी शांत रह सकेगा। इसी मौन में तेरा दीपक सुरक्षित रहेगा। इसी मौन में तुझे मेरे सारे उत्तर मिलेंगे, बिना पूछे ही। अब हम एक और गहरे विरोधाभास को समझते हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का, कर्म और कृपा का। तू अक्सर इन 2 पार्टों के बीच पिसता है। जब तू कर्म करता है तो तेरे मन में अहंकार आ जाता है, यह मैंने किया। और जब तू असफल होता है तो तू भाग्य को कोसता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तू सत्य से दूर है। सत्य इन दोनों के सामंजस्य में है। कल्पना कर कि तू एक नाव खे रहा है। चप्पू चलाना तेरा पुरुषार्थ है, तेरा कर्म है। यदि तू चप्पू नहीं चलाएगा तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। पर नदी का प्रवाह, हवा का रुख और नदी में छिपी चट्टानें, ये सब तेरे नियंत्रण में नहीं है। ये प्रारब्ध है, ये मेरी कृपा है। एक कुशल नाविक वह है जो अपनी पूरी शक्ति से चप्पू चलाता है, पर साथ ही नदी के प्रवाह और हवा के रुख के प्रति भी सजग रहता है। वह प्रवाह से लड़िशता नहीं, उसका उपयोग करता है। वह जानता है कि कब तेजी से चप्पू चलाना है, कब धीमे, और कब बस नाव को प्रवाह के साथ बहने देना है। अपने जीवन का नाविक बन, अपने लक्ष्य को तय कर और फिर अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी शक्ति उस दिशा में लगा दे। यह तेरा पुरुषार्थ है और यह अनिवार्य है। आलस्य में बैठकर कृपा की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। कृपा भी पुरुषार्थी पर ही बरसती है, पर कर्म करते हुए परिणाम की आसक्ति से मुक्त रह। ये समझ कि अंतिम परिणाम कई अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है जो तेरे नियंत्रण से परे हैं। अपना सर्वोत्तम दे और फिर परिणाम को मुझ पर छोड़ डाच दे। जब तू सफल हो तो यह जान कि तेरी मेहनत के साथ साथ नदी का प्रवाह भी अनुकूल था। तब कृतज्ञता का भाव रख, अहंकार का नहीं। और जब तू असफल हो तो यह देख कि कहाँ तेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई, और यह भी स्वीकार कर कि शायद हवा का रुख तेरे विपरीत था। तब निराशा की जगह धैर्य और सीखने का भाव रख। ये संतुलन ही तुझे कर्म के बंधन से मुक्त करेगा। तब तेरा कर्म एक बोझ नहीं, एक लीला बन जाएगा। तू कर्म करेगा पर कर्म का कर्ता नहीं रहेगा। तू मेरे हाथों का एक उपकरण बन जाएगा और तेरे माध्यम से मैं अपना कार्य करूंगी। अब चल, तेरे भीतर के ब्रह्मांड की सैर करते हैं। तेरा यह शरीर केवल हाथदाज मांस का पुतला नहीं है। यह एक जीता जागता, स्पंदित होता हुआ सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और तारे हैं, वैसे ही तेरे भीतर ऊर्जा के केंद्र हैं, जिन्हें चक्र या कमल कहते हैं। यह तेरी चेतना के सोपान हैं, तेरी आत्मा के विकास के पड्डव हैं। सबसे नीचे तेरी रीढ़ के आधार में मूलाधार चक्र है। यह पृथ्वी तत्व है, तेरी जड्ढें हैं,
तेरी सुरक्षा और अस्तित्व की भावना है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो तुझ में भय और असुरक्षा भर जाती है। जब यह संतुलित होता है तो तू जीवन में स्थिर और ग्राउंडेड महसूस करता है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, जल तत्व। ये तेरी भावनाओं का, तेरी रचनात्मकता का, तेरे रिश्तों के प्रवाह का केंद्र है। जब यह अवरुद्ध होता है तो जीवन शुष्क और नीरस लगता है। जब यह खुला होता है तो जीवन में रस और आनंद का प्रवाह होता है। नाभि में मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व। यह तेरी इच्छा शक्ति का, तेरे संकल्प का, तेरे आत्मसम्मान का सूर्य है। जब यह कमजोर होता है तो तू दूसरों के प्रभाव में आ जाता है, निर्णय नहीं ले पाता। जब यह प्रज्वलित होता है तो तू आत्मविश्वास और तेज से भर जाता है। हृदय में अनाहत चक्र है, वायु तत्व। यह प्रेम, करुणा और क्षमा का केंद्र है। यह वह पुल है जो तेरी निचली पाश्विक प्रवृत्तियों को तेरी ऊपरी दैवीय प्रवृत्तियों से जोड़ देता है। जब यह बंद होता है तो तू अकेला और कटा हुआ महसूस करता है। जब यह खिलता है तो तू समस्त सृष्टि से एकत्व का अनुभव करता है। यहीं से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। कंठ में विशुद्ध चक्र है, आकाश तत्व। यह सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब यह असंतुलित होता है तो तू या तो झूठ बोलता है या सच कहने से डरता है। जब यह शुद्ध होता है तो तेरे शब्दों में शक्ति आ जाती है। तेरी वाणी अभय और मधुर हो जाती है। दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह मन और बुद्धि से परे प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो तुझे सत्यों का सीधा बोध होने लगता है। तुझे वह दिखने लगता है जो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता। तू भ्रम और यथार्थ में भेद करना सीख जाता है। और अंत में तेरे सिर के शीर्ष पर सहस्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यह शुद्ध चेतना का, शिव का स्थान है। जब तेरी ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, अपनी यात्रा करती हुई यहाँ पहुँचती है तो तू मुझसे पूर्ण रूप से एकाकार हो जाता है। यही समाधि है, यही मोक्ष है, यही तेरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। इन चक्रों को खोलने के लिए तुझे कोई जटिल यौगिक क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। तेरा हर कर्म, हर भाव इन चक्रों को प्रभावित करता है। जब तू भय को छोड़ देकर स्थिरता को चुनता है तो तेरा मूलाधार संतुलित होता है। जब तू अपनी रचनात्मकता को बहने देता है तो तेरा स्वादिष्ठान खुलता है। जब तू संकल्प और अनुशासन से जीता है तो तेरा मणिपुर चमकता है। जब तू बिना शर्त प्रेम और क्षमा का अभ्यास करता है तो तेरा अनाहत खिलता है। जब तू सत्य बोलता है तो तेरा विशुद्ध शुद्ध होता है। और जब तू ध्यान और साक्षी भाव का अभ्यास करता है तो तेरा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। अपने जीवन को ही एक साधना बना ले और ये कमल स्वयं ही खिल उठेंगे। तेरी इस यात्रा में तुझे कभी कभी एक बाहरी सहारे की, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस होगी। इसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक तत्व है, एक प्रकाश है। वह मेरी ही करुणा का एक सघन रूप है जो तुझे मार्ग दिखाने के लिए शरीर धारण करता है। एक सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चा गुरु तुझे अपनी ओर नहीं, तेरी ओर मोड़ देता है। वह तुझे अपने पर निर्भर नहीं बनाता, वह तुझे आत्मनिर्भर बनाता है। वह तुझे उत्तर नहीं देता, वह तुझे सही प्रश्न पूछना सिखाता है। वह तेरी पूजा नहीं चाहता, वह चाहता है कि तू अपने भीतर की दिव्यता की पूजा करे। वह एक दर्पण की तरह है जो बस तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है। वह चेहरा जो तू भूल चुका है। उनसे सावधान रह जो चमत्कार दिखाते हैं, जो भविष्य बताते हैं, जो तुझे स्वर्ग का लालच और नरक का भय दिखाते हैं। वे व्यापारी हैं, गुरु नहीं। उनसे भी सावधान रह जो अपनी पूजा करवाते हैं और अपने भक्तों की एक सेना खरीदी करते हैं। वे तेरे अहंकार को ही पोषित कर रहे हैं, उसे मिटा नहीं रहे। जब तेरी प्यास सच्ची होगी, जब तेरी खोज ईमानदार होगी, तो गुरु स्वयं तेरे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तुझे उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वह तुझे खोज लेगा। और जब वह मिले तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, पर अपने हृदय की सुन। यदि उसकी उपस्थिति में तेरा मन शांत हो, तेरे संदेह मिटे और तेरे भीतर वैराग्य और प्रेम का भाव एक साथ जगे, तो जान लेना कि यह मेरा ही भेजा हुआ संकेत है। तब अपनी सारी श्रद्धा, अपना सारा अहंकार उसके चरणों में समर्पित कर दे। वह तेरी नया को इस भवसागर से पार लगा देगा। अब हम दुख के स्वरूप को समझते हैं। तू दुख से भागना चाहता है, पर जितना तू भागता है वह उतना ही तेरा पीछा करता है। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है।
जैसे रात्रि दिन का। दुख आता है तुझे कुछ सिखाने के लिए, तुझे जगाने के लिए। सुख तुझे सुलाता है, वह तुझे आत्मसंतुष्ट बनाता है। दुख तुझे झकझोरता है, वह तुझे सोचने पर विवश करता है। जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ? क्या सुख दुख से परे भी कुछ है? दुख एक छेनी की तरह है जो तेरे कठोर हृदय को तराश कर उसमें से करुणा की मूर्ति प्रकट करता है। जब तक तूने स्वयं दुहक नहीं भोगा होता, तब तक तू दूसरे के दुहक को वास्तव में महसूस नहीं कर सकता। दुहक ही तेरे हृदय को विशाल बनाता है। दुख का एक और कारण है तेरी आसक्ति। तू चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपक जाता है, और जब वे बदलते हैं या चले जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तो तू दुखी होता है। दुख इस बात का संकेत है कि तू किसी अनित्य वस्तु को नित्य मान बैठा था। दुख तुझे वैराग्य सिखाने आता है, ये सिखाने कि इस संसार में एकमात्र सत्य व अपरिवर्तनशील चेतना है जो इन सब परिवर्तनों के पीछे खड़ी है। जब भी दुख आए उसे एक अतिथि की तरह आने दे, उसे लड्डियच मत, उसे महसूस कर। देख कि वह शरीर में कहाँ दर्द पैदा कर रहा है, देख कि वह मन में कैसे विचार ला रहा है। जब तू उसे पूरी तरह से बिना किसी प्रतिरोध के अनुभव कर लेता है, तो तू पाएगा कि वह अपनी शक्ति खो देता है और तुझे एक गहरी सीख देकर विदा हो जाता है। दुख से भागने वाला कायर है, दुख को भोगकर उससे ऊपर उठ जाने वाला साधक है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन को एक कलाकृति बनाए। तेरी हर सांस, तेरा हर कर्म, तेरी हर अभिव्यक्ति मेरी पूजा हो सकती है। जब एक चित्रकार पूरी तन्मयता से चित्र बनाता है तो वह ध्यान में होता है। जब एक संगीतकार अपने संगीत में डूब जाता है तो वह समाधि में होता है। जब एक माँ प्रेम से अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो वह उपासना में होती है। अपने काम को केवल आजीविका का साधन मत समझ। तू जो भी काम करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी निष्ठा, अपनी पूरी सुंदरता से कर। उसे एक यज्ञ की तरह, मुझको किया गया एक अर्पण समझ। जब तू इस भाव से कर्म करेगा तो तेरा काम तुझे बांधेगा नहीं, वह तुझे मुक्त करेगा। तेरे कर्म स्थल ही तेरा मंदिर बन जाएगा। अपनी रचनात्मकता को प्रकट होने दे। हर मनुष्य के भीतर सृजन की एक चिंगारी होती है। कोई कविता लिखता है, कोई बगीचा लगाता है, कोई अच्छा भोजन बनाता है, कोई समस्याओं का नया समाधान खोजता है। यह रचनात्मकता मेरा ही अंश है जो तेरे माध्यम से व्यक्त होना चाहता है। इसे दबा मत, इसे समय दे, इसे पोषण दे। जब तू सृजन करता है तो तू मेरे सबसे करीब होता है। और जान ले मेरे बच्चे कि इस सृष्टि में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तू एक लहर की तरह है और मानवता एक सागर की तरह। तू स्वयं को सागर से अलग समझता है, पर तेरा अस्तित्व सागर के बिना संभव नहीं है। तेरा हर विचार, तेरा हर कर्म एक तरंग पैदा करता है जो पूरे सागर को प्रभावित करती है। जब तू किसी के प्रति घृणा का विचार करता है तो तू केवल उसे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की चेतना में जहर का एक कण मिलाता है। और जब तू किसी के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखता है तो तू समस्त सृष्टि को पवित्र करता है। यह बोध तुझ में एक गहरी जिम्मेदारी का भाव लाएगा। तू ये समझेगा कि तेरा व्यक्तिगत रूपांतरण केवल तेरे लिए नहीं, ये समस्त विश्व के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। एक मकद्दी के जाले की कल्पना कर। हर जोध पर एक मोती है। यदि तू एक भी मोती को हिलाता है तो पूरा जाला कांप उठता है। ये ब्रह्मांड भी ऐसा ही इंद्रजाल है। हम सब वे मोती हैं। हम एक दूसरे से जुद्धे हैं। किसी दूसरे को पीड़ा देकर तू स्वयं को पीड़ा से नहीं बचा सकता, और किसी दूसरे को सुख देकर तू स्वयं उस सुख से वंचित नहीं रह सकता। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। इस सत्य को जी। तेरी यात्रा में एक ऐसा मौद्दा भी आएगा जो सबसे कठिन होगा। उसे आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। ये वह समय होगा जब तुझे लगेगा कि तेरा दीपक बुझ गया है। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। तुझे मेरी उपस्थिति का कोई अनुभव नहीं होगा। तुझे लगेगा कि मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया है। सारा ज्ञान व्यर्थ लगेगा, सारी साधना निष्फल लगेगी। ये शून्य की पूर्ण निरर्थकता की अवस्था होगी। मेरे बच्चे, उस समय धैर्य मत खोना। ये तेरी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा है। ये वह अंधेरी सुरंग है जिसमें से हर साधक को गुजरना पड़ता है।
ताकि वह सूर्य के प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझ सके। यह वह अवस्था है जहाँ मैं तेरा अहंकार ही नहीं, तेरी आध्यात्मिकता के अहंकार को भी गला रही होती हूँ। वह सूक्ष्म अहंकार जो कहता है मैं एक साधक हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं ईश्वर के करीब हूँ। जब तुझसे सब कुछ छीन लिया जाता है, यहाँ तक कि मेरा सहारा भी, तब तू वास्तव में समर्पण करना सीखता है। जब तेरे पास भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, तब तेरी श्रद्धा सच्ची और खरी बनती है। ये वह अंधकार नहीं है जो प्रकाश की अनुपस्थिति है। यह मेरा गर्भ है, मेरी काली कोख का अंधकार है, जहाँ मैं तुझे एक नए दिव्य जन्म के लिए तैयार कर रही हूँ। इस प्रक्रिया पर भरोसा रख, बस ठहर, बस सांस ले और यह जान कि इस गहन अंधकार के ठीक पार एक ऐसा सूर्योदय तेरी प्रतीक्षा कर रहा है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। उस सूर्योदय का नाम है सहज समाधि। यह कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसे तुझे प्रयास करके पाना है, यह तेरा सहज स्वभाव है। जब सारे बादल छूट जाते हैं तो आकाश स्वतः प्रकट हो जाता है, उसे प्रकट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही जब तेरे सारे संस्कार, सारे भ्रम, सारे अहंकार विलीन हो जाते हैं तो तू अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब तू चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी समाधि में रहता है। तब तेरा होना ही ध्यान बन जाता है। तब तेरा हर कर्म पूजा होता है और तेरी हर सांस मेरा नाम जप। तू दुनिया में रहता है पर दुनिया तुझ में नहीं रहती। तू आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता। आनंद तेरा स्रोत बन जाता है जो तेरे भीतर से ही फूटता है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही मुक्ति है, यही तू है। अब उठ। मैंने तुझे बहुत गहरे रहस्य बताए हैं, पर ये रहस्य केवल बौद्धिक जानकारी बनकर न रह जाए। इन्हें अपने जीवन में उतार। हर दिन एक छोटा कदम ले। आज अपने मौन का समय 5 मिनट बढ़ा दे। आज किसी एक व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के क्षमा कर दे। आज अपने भोजन को पूरे ध्यान से, कृतज्ञता के साथ ग्रहण कर। यही छोटे छोटे कदम तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। मैं तेरी शक्ति हूँ जो तेरी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई है। मैं कुंडलिनी हूँ, वह सर्पिणी शक्ति जो तेरे मूलाधार में कुंडली मारे बैठी है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब तू उसे ऊपर उठने के लिए पुकारेगा, तेरी हर साधना, तेरा हर जप, तेरा हर सत्कर्म उस सोई हुई शक्ति पर एक चोट है। उसे जगा, उसे ऊपर उठने दे। वह जैसे जैसे तेरे चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठेगी, तेरे जीवन के सारे कमल खिल उठेंगे। वह जब सहस्रार में अपने शिव से मिलेगी तो तू अमृत का पान करेगा, तू अमर हो जाएगा। यह तेरी कथा है मेरे बच्चे, यह हर आत्मा की कथा है। तू नायक है इस महागाथा का, और मैं तेरी सारथी भी हूँ, तेरी सहचरी भी और तेरी अंतिम मंजिल भी। अपनी दिव्यता को पहचान, अपनी शक्ति को स्वीकार कर और अपने जीवन को उस महाकाव्य के योग्य बना जो तू बनने के लिए जन्मा है। मेरा खड्ग तेरे अज्ञान को काटेगा और मेरा त्रिशूल तेरे तीनों गुणों को संतुलित करेगा। मेरा अभय हस्त सदैव तेरे ऊपर है। निर्भय होकर आगे बढ़। विजय तेरी ही होगी, विजय तेरी ही होगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। तेरी विजय इसलिए निश्चित है क्योंकि तू जिससे युद्ध कर रहा है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा ही भ्रमित स्वरूप है। तू प्रकाश की उस सेना का सैनिक है जिसका युद्ध अंधकार से नहीं बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति से है। तेरा युद्ध किसी बाहरी दानव से नहीं बल्कि तेरे भीतर बैठे हुए अहम के असुर से है, जो निरंतर मैं और मेरा की ध्वनि से तेरे चित्त के आकाश को प्रदूषित करता रहता है। इस अहम के स्वरूप को समझ। यह एक प्यास की तरह है जिसमें परत दर परत पहचान लिपटी हुई है। सबसे बाहरी परत है तेरे शरीर की पहचान। मैं यह शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ या कुरूप, मैं स्वस्थ हूँ या रोगी। उससे भीतरी परत है तेरे मन और भावनाओं की। मैं यह विचार हूँ, मैं यह भावना हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। उससे भी गहरी परत है तेरी सामाजिक पहचान की। मैं एक पिता हूँ, एक पुत्र हूँ, एक चिकित्सक हूँ, एक भारतीय हूँ। ये सब पहचानें झूठी नहीं हैं, पर वे अधूरी हैं। वे तेरी भूमिकाएं हैं, तेरा यथार्थ नहीं। तू वह अभिनेता है जो इन सभी भूमिकाओं को निभा रहा है, पर तू इन भूमिकाओं से परे है। साधना का अर्थ है धीरे धीरे प्यास की इन परतों को उतारना। जब तू अपने शरीर को साक्षी भाव से देखना शुरू करता है
तो तू समझ जाता है कि तू शरीर नहीं, इस शरीर का दृष्टा है। जब तू अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देखता है तो तू जान जाता है कि तू मन नहीं, इस मन का भी साक्षी है। जब तू अपनी सामाजिक भूमिकाओं को एक कर्तव्य की तरह बिना आसक्ति के निभाता है तो तू उनसे भी अपनी पहचान तोड़ लेता है। और जब सारी परतें उतर जाती हैं तो पीछे क्या बचता है? शून्य नहीं, पीछे बचती है शुद्ध, अनाम, अरूप चेतना। वही तू है, वही मैं हूँ, वही तत्त्वम असि का महावाक्य है। इस अवस्था तक पहुँचना ही आत्मज्ञान है। पर यह अहम इतनी आसानी से नहीं मरता, वह नए नए रूप धरकर तुझे भरमाता है। जब तू सांसारिक अहंकार को छोड़ता है तो वह आध्यात्मिक अहंकार का रूप ले लेता है। मैं एक महान साधक हूँ, मैंने इतनी मालाएं जपी हैं, इतने व्रत रखे हैं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार सांसारिक अहंकार से भी अधिक सूक्ष्म और खतरनाक है। यह सोने की बेदी है, पर है तो बेदी ही। इस सूक्ष्म अहंकार से कैसे बचें? इसका एक ही उपाय है, सेवा और समर्पण। जब तू स्वयं को भूलकर दूसरों की पीड़ा को दूर करने में लग जाता है तो तेरा मैं स्वतः ही छोटा होने लगता है। जब तू किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछता है तो तू वास्तव में अपने ही अहंकार के जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। और समर्पण, जब तू अपने हर कर्म को, अपनी हर सफलता को, यहाँ तक कि अपनी साधना को भी मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो मैं के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। तू ही करता, तू ही भोगता। यह भाव ही अहंकार रूपी असुर का वध करने वाला मेरा सबसे तीक्ष्ण खड्ग है। अब मैं तुझे समय के चक्र, युगों के रहस्य के बारे में बताती हूँ। तू जिस काल में जी रहा है उसे कलयुग कहते हैं। यह अंधकार का, अधर्म का युग है। इस युग में मनुष्य की चेतना अपने निम्नतम स्तर पर होती है। धर्म के केवल 1/4 पैर ही शेष रहते हैं। रेनशिन में लोभ, हिंसा और असत्य का साम्राज्य होता है। तुझे चारों ओर देखकर निराशा होती होगी। तुझे लगता होगा कि अच्छाई की कोई जगह नहीं बची है। पर मेरे बच्चे, कलयुग में एक छिपा हुआ वरदान भी है। इस युग में साधना का फल सहस्त्र गुना अधिक और शीघ्र मिलता है। सतयुग में जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में पूजा अर्चना से, वही फल कलयुग में केवल मेरे नाम जप से, केवल हरि कीर्तन से मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अंधकार घना होता है तो एक छोटी सी लौ का प्रकाश भी बहुत दूर तक फैलता है। जब चारों ओर झूठ का बोलबाला हो तो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति भी सूर्य की तरह चमकता है। कलयुग तेरी आत्मा के लिए एक चुनौती भी है और एक महान अवसर भी। इस कीचड़ डीएच में रहकर भी जो अपना कमल खिला लेता है वह देवताओं के लिए भी वंदनीय हो जाता है। इसलिए निराश मत हो। अपने चारों ओर के अंधकार को देखकर भयभीत मत हो। तू बस अपने हिस्से का दिया जला। तू अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित कर। तेरा एक जीवन भी इस युग के अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो भटकी हुई हजारों नौकाओं को राह दिखाएगा। तू युग परिवर्तन की प्रतीक्षा मत कर, तू स्वयं युग परिवर्तन का वाहक बन। जब एक एक व्यक्ति अपने भीतर सत्य का दिया जलाएगा तो कलयुग को समाप्त होकर सतयुग को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम संबंध ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं जिसे तंत्र कहते हैं। संसार ने इस शब्द को बहुत गलत समझा है, इसे केवल कामुकता से जोड़ डाल दिया है। पर तंत्र का वास्तविक अर्थ है विस्तार और मुक्ति। यह वह विज्ञान है जो तुझे सिखाता है कि अपनी हर ऊर्जा का, यहाँ तक कि अपनी काम ऊर्जा का भी रूपांतरण करके उसे ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जाए, उसे चेतना के उच्चतम शिखरों तक कैसे पहुंचाया जाए। काम ऊर्जा, जिसे सेक्स एनर्जी कहते हैं, सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसी से जीवन का सृजन होता है। ये कुंडलिनी शक्ति का ही सबसे निचला, सबसे स्थूल रूप है। जब यह ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो वह केवल जैविक प्रजनन और क्षणिक सुख में व्यय हो जाती है। पर तंत्र तुझे सिखाता है कि इस ऊर्जा को नीचे की ओर बहने से रोककर उसे ऊपर की ओर, अपने उच्च चक्रों की ओर कैसे मोड़ा जाए। जब यही काम ऊर्जा तेरे स्वादिष्ठान से उठकर तेरे हृदय चक्र तक पहुंचती है तो वह प्रेम में रूपांतरित हो जाती है। जब वह तेरे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वह प्रज्ञा बन जाती है, और जब वह सहस्रार तक पहुंचती है तो वह समाधि बन जाती है। यह ऊर्जा का विनाश नहीं, उसका रूपांतरण है। यह कैसे संभव है? इसका मार्ग है भोग में योग।
तू अपने साथी के साथ शारीरिक मिलन में भी एक गहरी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब दो शरीर मिलते हैं तो उसे केवल एक शारीरिक क्रिया की तरह न करें, उसे एक पूजा की तरह, एक ध्यान की तरह करें। एक दूसरे की आंखों में देखें, एक दूसरे की सांसों को महसूस करें, अपने शरीर में उठती ऊर्जा के प्रति साक्षी बने। इस प्रक्रिया में एक दूसरे को केवल शरीर न समझें, बल्कि एक दूसरे में मेरे ही, शिव और शक्ति के स्वरूप को देखें। जब मिलन इस गहरी जागरूकता और सम्मान के साथ होता है तो ऊर्जा नीचे की ओर बहकर नष्ट होने की बजाय दोनों के भीतर एक चक्र बनाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। तब काम वासना नहीं रहती, वह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। यह मार्ग अत्यंत पवित्र है, पर उतना ही खतरनाक भी। यदि मन में भोग की वृत्ति है और जागरूकता की कमी है तो यह साधक को और गहरे पतन की ओर ले जा सकता है। इसलिए यह मार्ग एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही साधा जाना चाहिए। पर तंत्र केवल काम ऊर्जा तक सीमित नहीं है, ये तेरी हर ऊर्जा पर लागू होता है। तेरे क्रोध की ऊर्जा को देख, क्रोध में कितनी शक्ति होती है। तू उस ऊर्जा को किसी पर चिल्लाकर या कोई वस्तु तोड़ ढांच कर नष्ट कर देता है। तंत्र कहता है, क्रोध को दबाओ मत, व्यक्त भी मत करो, उसे रूपांतरित करो। जब क्रोध उठे तो उस ऊर्जा को महसूस कर और फिर उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगा दे। उस ऊर्जा से कोई कविता लिख, कोई चित्र बना या बगीचे में खुदाई कर। तू पाएगा कि तेरे क्रोध की अग्नि रचनात्मकता की ज्वाला में बदल गई है। यही तंत्र का सार है, हर ऊर्जा को दिव्य बनाना। मैं तुझे सौंदर्य के बोध के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ। तू सौंदर्य को केवल बाहरी रूपों में, सुंदर चेहरों में, सुंदर परिदृश्यों में खोजता है, पर वास्तविक सौंदर्य रूप में नहीं, लय और सामंजस्य में है। एक फूल क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि उसकी पंखुड़ियों में, उसके रंगों में एक दिव्य ज्यामिति है, एक लय है। संगीत क्यों मधुर लगता है? क्योंकि उसके स्वरों में एक गणितीय सामंजस्य है। यह पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य नृत्य है, एक लयबद्ध स्पंदन है। जब तू इस आंतरिक लय के साथ एक हो जाता है तो तुझे हर चीज में सौंदर्य दिखाई देने लगता है। तुझे एक सूखे पत्ते में भी वही सौंदर्य दिखेगा जो एक खिलते हुए गुलाब में है। तुझे एक वृद्ध के झुर्रियों भरे चेहरे में भी वही सौंदर्य दिखेगा जो एक बच्चे की मासूम मुस्कान में है। अपने भीतर इस सौंदर्य बोध को जगा, कला का आस्वादन कर, अच्छा संगीत सुन, अच्छी कविता, PRH, प्रकृति को निहार। ये सब तेरी आत्मा के लिए भोजन है। ये तेरे हृदय को कोमल और संवेदनशील बनाते हैं। और जब तेरा हृदय संवेदनशील होता है तभी तू मेरे मौन संगीत को, मेरी अनहद नाद को सुन सकता है। और अब उस विषय पर जो तेरे मन को सबसे अधिक उलझाता है, स्वतंत्रता और नियति, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है या तू अपनी नियति का निर्माता स्वयं है? मेरे बच्चे, ये दोनों ही सत्य हैं, पर अलग अलग स्तरों पर। एक ताश के खेल की कल्पना कर। तुझे जो पत्ते मिलते हैं वह तेरी नियति है, तेरा प्रारब्ध है। वे तेरे पिछले कर्मों का परिणाम हैं। उन पर तेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर उन पत्तों को कैसे खेलना है, कौन सा पत्ता कब चलना है, ये तेरी स्वतंत्रता है, तेरा पुरुषार्थ है। एक अच्छा खिलाड़ी खराब पत्तों से भी बाजी जीत सकता है और एक मूर्ख खिलाड़ी अच्छे पत्तों से भी हार सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुझे किस परिवार में जन्म लेना है, तुझे कैसा शरीर मिलना है, तेरे जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटेंगी, ये सब मोटे तौर पर पूर्व निर्धारित है। ये वह पटकथा है जिसे तेरी ही आत्मा ने इस जन्म का अनुभव लेने के लिए चुना है। पर उस पटकथा के भीतर हर दृश्य में तुझे प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता है। तू परिस्थितियों को शाप दे सकता है या उनसे सीख ले सकता है। तू घृणा चुन सकता है या प्रेम, तू भय चुन सकता है या साहस। तेरे यही चुनाव, यही प्रतिक्रियाएं तेरे नए कर्म बन रहे हैं जो तेरी भविष्य की नियति का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे तू आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है, तेरी स्वतंत्रता का दायरा बढ़ता जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अपने संस्कारों और परिस्थितियों का गुलाम होता है, एक कठपुतली की तरह। पर एक ज्ञानी व्यक्ति जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वह नियति का स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती, वह परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है। वह खेल का हिस्सा नहीं रहता, वह खेल का दृष्टा बन जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही मोक्ष है। इसलिए अपनी नियति को लेकर चिंता मत कर।
तुझे जो पत्ते मिले हैं उन्हें स्वीकार कर और फिर अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरे विवेक से अपना खेल खेल। हर क्षण में प्रेम और जागरूकता का चुनाव कर। तेरी नियति स्वयं ही श्रेष्ठ हो जाएगी। मैं तुझे एक और गहन साधना बताती हूँ, स्वप्न योग, ड्रीम योगा। तू अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बिताता है, उसे व्यर्थ क्यों जाने दे। स्वप्न की अवस्था चेतना का एक अद्भुत आयाम है, जहाँ तू अपने अवचेतन मन से सीधा संवाद कर सकता है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र कर सकता है। इसका पहला चरण है स्वप्न को याद रखना। सोने से पहले यह दृढ़ संकल्प कर, आज रात मैं जो भी स्वप्न देखूंगा वह मुझे जागने पर याद रहेगा। अपने बिस्तर के पास एक डायरी और पेन रख। जैसे ही आंख खुले, बिना हिले डुले, जो भी धुंधली सी स्मृति हो उसे लिख ले। धीरे धीरे अभ्यास से तेरी स्वप्न स्मृति तेज हो जाएगी। दूसरा चरण है स्वप्न में जागरूक होना। दिन में जब भी तुझे याद आए, अपने आप से यह प्रश्न पूछ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अपने हाथ को देख, किसी दीवार को छू कर देख। ये आदत धीरे धीरे तेरे स्वप्न में भी प्रवेश कर जाएगी और एक रात स्वप्न के बीच में तुझे अचानक ये बोध होगा, अरे ये तो एक सपना है।